बच्चों आज हम लोग नीट केमिस्ट्री का एक लेसन चूज कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीओसी कहते हैं। नीट में अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए जीओसी में, मतलब आप ये मान के चलो कि 1988 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। जैसे आप कोई क्वेश्चन करने जाओगे तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे। उसको पढ़ाने से क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन खुद कर दोगे आप। मतलब वो टॉपिक आपको फिर से दोबारा, मतलब वंस, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वन शॉट आपको देखने की जरूरत नहीं। वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे जो पूछे गए पेपर में। तो पहली चीज तो ये हो गया कि 37 ईयर का पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे जीओसी का। दूसरा, ये चैप्टर वाइज भी रहेगा, टॉपिक वाइज भी रहेगा। मतलब एक लेसन उठाएंगे, उसमें भी टॉपिक वाइज अलग अलग ब्रेक करके उसको हम आपको सिखाएंगे। ये जो बच्चे जो सीखेंगे जिनके काम का है वो नीट वाले बच्चे, तो बेसिकली तो नीट वाले होंगे, जेई वाले भी होंगे, क्योंकि जेई मेंस का सिलेबस नीट के सिलेबस के इक्विवेलेंट लगभग होता ही है। साथ में सीयूटी का स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी और जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर केमिस्ट्री रखे हुए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जल्दी शुरू कर देते हैं। और देखिए, इसमें जो टॉपिक्स है वो टोटल जीओसी 4 टॉपिक से बना हुआ है, जिसमें टॉपिक 1 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 32 क्वेश्चन है, प्लस 3 टॉपिक और है। टोटल 4 टॉपिक से कवर हुआ है, ठीक है। 88 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, जैसे 24 में क्या पूछा पहले वैसे 24, 23, 22, 21, 20, ये ऑर्डर में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारी वैरायटी पढ़ाना भी है आपको। तो आप अगर सच में कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तो पहले हम पढ़ाएंगे और आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो आपको आता है कि नहीं। तो नीट का जो एक बहुत बड़ा वो रहता है ना, केमिस्ट्री में क्या आएगा, कैसे करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा यहाँ। हम सब आपको करके दिखाते हैं, आप घबराइए मत, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। बस आप टॉपिक समझ के आप पहले सॉल्व करना, फिर बाद में जब हम सॉल्व किए होंगे तो उसको बाद में देखना। पहले टॉपिक पढ़ने के बाद आप सॉल्व करके देखना कि आपको आया कि नहीं आया, तब हमारा वीडियो बनाना सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन है पहला, ए कंपाउंड विथ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हैज 2 टर्सरी कार्बन, इट्स आईपीएसी नेम इज। तो इनडायरेक्ट में ये पूछ रहा है कि इसमें टर्सरी कार्बन कौन सा होगा, मतलब ये जो कंपाउंड होगा उसमें टर्सरी कार्बन कितने होंगे, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम टॉपिक से सीखें कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है। पहले हम आपको टॉपिक बताते हैं, देन आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आपसे नहीं होगा तो हम सॉल्व अभी करेंगे, तो बाद में देखिएगा। आप पहले खुद से देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है, नीट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहले आपको हम टॉपिक बताते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन होता क्या है। द कार्बन व्हिच आर बॉन्डेड विथ a carbon which are bonded with one carbon is called as primary. The carbon which are bonded with 2 carbon secondary. 3 कार्बन से डायरेक्टली कोई जुड़ा होगा टर्सरी, 4 से जुड़ा होगा तो क्वार्टरनरी। प्राइमरी कार्बन पे प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पे सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन पे टर्सरी हाइड्रोजन। क्वार्टरनरी पे हाइड्रोजन के लिए कोई वैकेंसी नहीं होगी क्योंकि 4 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। आइए, हमने कुछ टॉपिक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये कंपाउंड आपके सामने है। इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कार्बन को आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो आप वीडियो देखते रहिए खाली। अब पहले क्वेश्चन से आप देख लीजिए कि आपको आता है कि नहीं आएगा, अरे आपको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। ऐसा हमने कंपाउंड एक लिख दिया है और यहाँ पे हम ऐसे पेन रख दिए। अब आप देखो ये डायरेक्ट किससे जुड़ा है, इधर तो कुछ है नहीं, बाकी एच है। अब ये डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, एच नहीं है, एच तो नीचे ऊपर हो जाएगा, डायरेक्ट इस कार्बन जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन हो गया प्राइमरी। 1 के ऊपर डिग्री लगा देते हैं। इस कार्बन पे आप ऐसे, मैंने पेन रख दिया, आप देखो डायरेक्ट कितने जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये टर्सरी कार्बन। ये कार्बन एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये हो गया क्वार्टरनरी कार्बन। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी कार्बन आपके सामने है। तो सिंपल सी बात है, 4 से जुड़ा है तो क्वार्टरनरी, 3 से जुड़ा है टर्सरी, 2 से जुड़ा है सेकेंडरी, 1 से जुड़ा है प्राइमरी। एकदम आसान बात हो रही है, ठीक है।
अब प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा, प्राइमरी कार्बन पे प्राइमरी हाइड्रोजन, अभी आपसे पूछे कौन सा कार्बन है, तो ये देखो ये एक ही से जुड़ा है तो प्राइमरी है, ये एक ही से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी है, ये वाला एक से जुड़ा है तो प्राइमरी, ये वाला एक से जुड़ा प्राइमरी। देखो क्वाटरनरी कार्बन देख रहे हो ना, इसके चारों तरफ 4 कार्बन है, क्वाटरनरी पे 4 कार्बन है। अब इस पे हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकता तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, बट प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। तो प्राइमरी कार्बन पे प्राइमरी हाइड्रोजन होगा, ये देखो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन हमारे पास में 1 2 3 4 5 है, तो एक एक पे 3 3 है, तो 15 ठो प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। सेकेंडरी कार्बन हमारे पास एक ही है, इस पे 2 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। टर्सरी पे एक ही हाइड्रोजन है तो टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन हमारे पास एक ही हाइड्रोजन, तो एक ठो टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन की बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा है कि 2 ठो टर्सरी कार्बन आपको चाहिए, टोटल कार्बन 6, तो 2 टर्सरी कार्बन के लिए आपको, टोटल कार्बन तो 6 है, तो पहले 4 स्टेट में लिख लो आप। अब टर्सरी बनाने के लिए आपको इस पे सी लिखना होगा, क्योंकि एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ा है, एक इधर हो जाएगा, और वही काम यहां बगल में आपको करना पड़ेगा। अब इससे देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला दोनों, ये देखिए डायरेक्ट 1 2 3 से जुड़ा, तो ये टर्सरी हो गया, एक 1 2 1 2 3 से जुड़ा, इसलिए एक टर्सरी, 2 टर्सरी हमारे पास हो गए। अब जब 2 टर्सरी हुए तो कंपाउंड हमारा ये बन गया। अब इस कंपाउंड में इसका नाम देख लेते हैं, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। लॉन्ग चेन चूज करेंगे 1 2 3 और 4, राइट, तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा, और ये देखिए आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से टॉपिक भी हो गया, अब क्वेश्चन भी होगा। अब एक टॉपिक आपको आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन क्या होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और रिसेंट में पूछा है, लेवल भी आपको समझ में आ रहा होगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, हो सकता है अगले बार प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन पूछ ले। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा। अब इसको हम आपको नहीं डिस्कस करके बात करेंगे, ये क्वेश्चन चाहे जो भी दिया है, बस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर हो गई कि सिग्मा और पाई बांड पूछ रहा है। तो आइए पहले हम लोग सिग्मा पाई बांड पढ़ लेते हैं, फिर हम कंपाउंड आपको दिखाते हैं, फिर आंसर आप चेक करिएगा। टॉपिक हमारा है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसे पीछे जो टॉपिक था वो था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन। यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, की बात करेंगे। टॉपिक हमारा है सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो देखिए 3 कंपाउंड हमने ले रखा है, यहाँ 1 बॉन्ड है, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो 2 एटम के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेट 3 होता है, बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग 3 ही एक्सिस पे हो सकता है, तो बॉन्ड 2 एटम के बीच में 3 ही बॉन्ड बनेगा, जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग 1 होगा, इस वजह से 1 सिग्मा होता है, बाकी बचा हुआ सब पाई होता है। मतलब आपको कुछ नहीं याद करना, मैं तो आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, आप एक ही बात याद रखो, 2 एटम के बीच में चाहे जितने बॉन्ड होंगे, 1 ठो सिग्मा, बाकी बचा हुआ सब पाई। आसान हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 ठो बॉन्ड लगाया तो सिग्मा हो जाएगा, 2 है तो 1 सिग्मा 1 पाई हो गया, 3 है तो 1 सिग्मा और 2 पाई हो गया। हो गया आंसर आपके पास, ये सिग्मा पाई की बात हो गई। अब आइए यहाँ कंपाउंड हमारे पास है 1 2 3 और 4, ये लिखा इथेन, इथाइन, एथीन और कार्बन मॉलिक्यूल। पहले वाले में देखिए, ये जितना भी आप देख रहे हो, अब यहाँ देखो दोनों के बीच क्या है, 1 सिग्मा, इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा, 1 सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, सब के सब सिग्मा है, ऑल इज सिग्मा। इथेन में सब सिग्मा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एथीन है, एथीन में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 पाई और यहाँ पे 1 सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच में हो गया। तो यहाँ पे एथीन में जो कार्बन कार्बन के बीच है 1 सिग्मा 1 पाई है। यहाँ पे जब हम इथाइन लेंगे तो यहाँ 3 बांड में 1 सिग्मा होगा, यहाँ 1 बांड में 1 सिग्मा होगा, क्योंकि 2 तो पाई होना है, क्योंकि 3 में एक ही सिग्मा होता है। तो टोटल जो यहाँ पे सिग्मा हुआ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच बोला है क्वेश्चन में, तो आप इसको देखिए, कार्बन मॉलिक्यूल में C2 मॉलिक्यूल में दोनों का दोनों पाई होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों पाई होता है अकॉर्डिंग टू सर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने पढ़ाया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, वो जाकर के एमओटी वाली टॉपिक वहां देखिएगा, तो मैंने सारा सिखाया है कि कैसे क्या होता है, कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं, है ना, एमओटी का, और ट्रिक से सिखाया हुआ है, इसलिए आप जरूर जाके वहां देख लीजिएगा। तो C2 मॉलिक्यूल जब बनता है C2, तो दोनों को दोनों पाई होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि मैचिंग को देखते हैं क्या पूछा हुआ है। यहाँ पे जो लिस्ट आपको समझनी है कि इथेन में देखिए एक ही सिग्मा है, तो आप 1 सिग्मा कहीं देखिए, थर्ड वाला 1 सिग्मा बता रहा है, कार्बन कार्बन के बीच आपको देखना है। ठीक है ना, तो एक तो यहाँ हो गया 1 सिग्मा, ये वाला आंसर करेक्ट लग रहा है हमको। 2 पाई दिया हुआ है,
तो 2 पाई तो C2 मॉलिक्यूल में होगा, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद इथाइन दिया हुआ है, इथाइन में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड इथाइन में, तो ये होगा। तो लास्ट वाला जो बचेगा एथीन का, एथीन वाला ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया ना, पूरे कंपाउंड का सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन की जो मैचिंग दी हुई है बस कार्बन कार्बन के बीच का पूछ रहा है। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे दोनों पाई, यहाँ पे कल 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई, कार्बन और कार्बन के बीच का पूछा। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहले वाले का तो हमारा, पहले वाले में सब सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो ये फर्स्ट मैचिंग हुआ, ये फर्स्ट का थर्ड। अब थर्ड कहाँ दिख रहा है, दिख रही है यहाँ पे पहले वाले का थर्ड, देखिए ये दोनों में थर्ड हमको दिख रहा है। तो ये दोनों आंसर जो ये दोनों हो गए वो गलत हो गए हमारे। अब ये दोनों में से हमको आंसर देखना है। अब सेकंड वाले का जो एथीन है उसका हम लोगों ने लगाया 4, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 था, अभी तक मैच कर रहा है दोनों, अभी तक कंफर्म नहीं होगा कौन होगा। इसके बाद जो हमारे पास सी ऑप्शन है, सी का सेकंड सही है, तो सी का सेकंड यहाँ सही है, सी का यहाँ फर्स्ट दे रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन हो गया, सिग्मा पाई बांड की बात होगी। अब आगे जो भी सिग्मा पाई बांड आएगा आप कर लीजिएगा, मैं थोड़ा आपको हिंट करूंगा केवल, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका डन हो गया। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बांड है ना, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pyridine, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द pyridine रिस्पेक्टिवली आर। ये pyridine आपके सामने पूछा है, कितने इसमें सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे और कितने लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर होता क्या है, जैसे हमने लिख दिया NH3, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप केवल वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वन शॉट भी कोई नहीं देखना पड़ेगा इन क्वेश्चन के लिए कम से कम, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सब आ जाएगा। जैसे N हो गया, आपको मालूम है कि नाइट्रोजन 3 ठो बांड बनाएगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते, 3 ठो बांड बना लिया। अब यहाँ जो 3 ठो बांड बनाया, पहले आप ऐसे देख लो, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते, 3 ठो हाइड्रोजन से बांड बना लिया, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब ये कंपाउंड यहां आ गया NH3 का, इसको बोलेंगे लोन पेयर, क्या बोलेंगे, लोन पेयर। इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर आपके पास कहां कहां है, देखिए 1 2 3, 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, क्योंकि बॉन्ड जो बनाएगा वो बॉन्ड पेयर होगा, और जो बॉन्ड नहीं बनाएगा उसे लोन पेयर कहते हैं, या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कहिए। पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो गया। अब चूंकि बॉन्ड पेयर बोला है तो मैं आपको बॉन्ड पेयर समझा देता हूं कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तभी आपको कंफर्म हो गया होगा। अब नाइट्रोजन पे देखिए एक लोन पेयर यहां दिख रहा है, तो यहाँ पे जो 0 लोन पेयर के लिए लिखा है ना, तो ये ऑप्शन तो होना नहीं है, ना तो ये होना है ना तो ये होना है, क्योंकि लोन पेयर तो है यहाँ 1 ठो। अब 2 ही ऑप्शन आपके पास बच गया। अब 2 ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अब 3 ठो यहाँ पे देखिए, 1 1 2 3, 3 ठो पाई बांड है। अब देखिए सेकंड नंबर पे पाई बांड बोला, तो 3 कहां लिखा है, 3 यहां लिखा है और 3 यहां लिखा है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी कट चुका है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको बगैर कुछ किए आप बी ऑप्शन को ले लेंगे, क्योंकि देखिए ए और डी पहले से कटा हुआ है। अब जब सेकंड ऑप्शन पे हम लोग चले कि सेकंड पे पाई बांड की बात होगी, तो इजीली हम पाई यहां से काउंट कर सकते हैं। तो पाई में 1 2 3 पाई है, तो 3 पाई तो इस ये मतलब इसमें भी 3 पाई दिया है, पर ये तो कटा हुआ है, ये तो हट गया है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर 0 है, लोन पेयर है इसमें, तो ये तो होना ही नहीं है। और इन दोनों में यहाँ पे 3 पाई नहीं दिया, यहाँ दिया, तो ये ऑप्शन आपका ये सही होगा। अब 11 ठो सिग्मा कैसे हुआ, 1 2 3 4 5, अभी आप काउंट कर लीजिएगा सिग्मा, आपको 11 ठो सिग्मा भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप काउंट करिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो टोटल 11 सिग्मा होगा, ठीक है। 3 पाई होगा, 1 लोन पेयर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये देखिए नीट 22 में पूछा हुआ है, 22 में, तो कुछ आइडिया भी आपको लगता रहेगा कि इन दिनों क्या पूछा हुआ क्वेश्चन, उसका फॉर्मेट किस तरह का है। इस क्वेश्चन में आपको पहले कार्बन को मार्क कर लीजिए। तो कार्बन देखिए इससे जुड़ा हुआ यहाँ कार्बन होगा, तो एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे Cl, यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन से Br जुड़ा है, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 पे ऑल है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 3 पे ऑल है, देखिए बाकी आपका C कट गया और A कट गया। अब यहाँ देखिए ये जो यहाँ भी कार्बन एक है, मिथाइल वो कहेंगे इस कार्बन को, 4 पे मिथाइल है, तो ये बी वाले में 4 पे मिथाइल दिया है, जो 4 पे मिथाइल नहीं होना चाहिए। 1 ब्रोमो करेक्ट है, यहां भी 1 ब्रोमो दिया है। उसका 5 क्लोरो होना चाहिए, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले सी आएगा, तो ये 5 क्लोरो होगा, देन 4 मिथाइल होगा और हेक्सेन 3 ऑल होगा, तो ये आपका ऑप्शन
डी करेक्ट होगा। यहां से काउंटिंग इधर से करेंगे और अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेंगे, बड़े फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। डेक का मतलब हो गया 10 कार्बन है, तो 10 तो कार्बन लिख लीजिए पहले आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है ना। 2,6 डाइमिथाइल 4 इन 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड लगाइए, 2 पे 1 2 पे मिथाइल हो गया, 6 पे 1 2 3 4 5 6 पे मिथाइल हो गया। ये कंपाउंड आपका रेडी। अब ये कंपाउंड कौन सा सही होगा यहाँ पे, ये आपको केवल देखना है। अब इस कंपाउंड में देखिए, यहां चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 6 पे एक मिथाइल मिला, यहाँ 6 पे मिथाइल हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक मिथाइल हमारा 2 पे है। देखिए 2 पे एक मिथाइल हमारे पास है, 4 पे इन है, 4 पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे अब आप ये भी सोचोगे सर एक एक कैसे आपको समझ में आ गया। आप देख लो, देखते ही स्कैनिंग थोड़ा सा देखते ही समझ में आ जाता ना, स्कैन कर लेता है दिमाग कि क्या होना चाहिए। तो बी की तरफ हम इसलिए गए क्योंकि 1 2 3 पे डबल बॉन्ड हमको दिख रहा था और देख करके 1 2 3 4 पे यही से हम पकड़ लिए, तो एक तो ये ऑप्शन सही होगा। अब 4 पे देखो, यहाँ पे भी 4 पे नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे है, यहाँ पे 1 2 3 पे है, तो ये इस वजह से 20 करेक्ट आपका आंसर होगा। और बाकी आप समझ गए होंगे, और हमने इसको थोड़ा ओपन करके लिख दिया ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, IPSC का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी टॉपिक जो है यहाँ पे, उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपको सिग्मा पाई बॉन्ड हमने बता दिया कैसे निकालते हैं। 2 सिग्मा होगा, 3 सिग्मा होगा, 4 सिग्मा होगा। 2 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडेशन 2 ऑर्बिटल का sp ले लीजिए। 3 सिग्मा 3 ऑर्बिटल 1 s और 2 p sp2। 4 सिग्मा 4 ऑर्बिटल 1 s 3 p, हो गया हाइब्रिडेशन। अब 360 याद रखिए, 360 दो है ना, तो 360 डिवाइड बाई 2, देखिए 180 आ गया। 360 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 3, देखिए 120 आ गया। याद नहीं रखने की जरूरत है, इसमें खाली याद रखने की जरूरत है। 109 डिग्री 28 मिनट दिया हुआ है। इसका शेप लीनियर होगा, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। ठीक, एक लोन पेयर इज इक्वल टू 1 सिग्मा, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा होता है, और नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1 सिग्मा होता है। इन 3 पॉइंट को और याद रखिएगा तो आपको बाकी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड, दूसरा पूछा है कि पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। दो चीज पूछ लिया, पहला पूछा है कितने पाई बॉन्ड है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इसमें कितने हैं। आइए समझ लेते हैं इजिली। इस कंपाउंड को हमने यहां ओपन कर दिया, पाई बॉन्ड को आसानी से गिन पाएंगे। ठीक है, तो आइए काउंट करते हैं कितने पाई हो गए। देखिए दोनों में एक पाई, तो एक पाई यहां हो गया, 2 पाई यहां, तो 3 4 5 6 पाई हो गया। अब आप देखिए कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें 6 पाई दिया है, तो आपका ए नहीं होगा, आपका डी भी नहीं होगा क्योंकि 5 पाई दिया हुआ दोनों में। अब यहां बस दो ही चीज आपको समझना कि या तो बी ऑप्शन सही होगा या तो सी ऑप्शन सही होगा। इसके लिए आपको पहले आइए देखते हैं कि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने होंगे। तो बहुत आसानी से आपको एक बात बता दें कि बेंजीन रिंग में जितने कार्बन होते हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इधर वाले में तो यहाँ sp हो जाएगा, है ना। एक कार्बन यहाँ होगा जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन होगा, एक कार्बन यहाँ होगा ऐसा, ये वाला। बाकी यहाँ पे जितने आपके पास है ना, 6 का 6 sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। क्यों ऐसा होगा, कहीं भी देख लीजिए, पाई हटा दीजिए तो सिग्मा 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 3 सिग्मा का sp2 हुआ, तो ऐसे 6 हो गए, और एक ठो यहाँ हो गया क्योंकि एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक 3 सिग्मा हुआ तो sp2 यहाँ हो गया, तो एक ये हो गया, 6 हो गया, 6 और 1 7। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, ये वाला बी वाला नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो रहा है। हमें लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हाइब्रिडेशन को आप यहाँ से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, हाइब्रिडेशन का पार्ट है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि कोई ऐसा कंपाउंड बताइए इन तीनों में से जिसमें पहले sp2 और sp हाइब्रिडेशन हो। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, उसके अलावा मैं आपको नीट 18 का क्वेश्चन है, मैं इजीली आपको बताता हूँ, आपको वो नहीं टच करना पड़ेगा। आप 2 कार्बन ऐसा बनाइए और 2 कार्बन
मतलब 2 कार्बन ऐसा बनाइए जिसमें कि sp2 हाइब्रिडेशन हो, वो पाई बॉन्ड वाला होगा, एक पाई बॉन्ड वाला होगा, बाकी आप सिग्मा लगाइए, यहाँ हो गया। और sp2 होगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, बस देखिए अपने आप कंपाउंड तैयार होगा, इससे उसकी मैचिंग कर लीजिए कौन सा कंपाउंड होगा। तो इसमें से आपको पहले ट्रिपल बॉन्ड वाला दिया है, ये मतलब एक ट्रिपल और एक डबल वाला आंसर करेक्ट होगा हमारा, सिंपल। तो देखिए पहला वाला नहीं होगा क्योंकि दोनों में डबल दिया हुआ है। दूसरा वाला हो सकता है, अभी उसको छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं। इसमें दोनों ट्रिपल दिया है, यहाँ दोनों डबल दिया है, दोनों ट्रिपल दिया है तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ एक ही डबल दिया तो ये भी नहीं होगा, अपने आप भी आपका ऑप्शन सही होगा, करेक्ट भी यही है क्योंकि देखिए एक तो डबल बॉन्ड और एक तो ट्रिपल बॉन्ड। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, हो सकता है कोई ऐसा कंपाउंड आपसे पूछ ले जिसमें इस तरह का क्वेश्चन 18 में तो ऐसा पूछ ले कि sp3 sp3 sp2 sp2 sp का कंपाउंड बताइए क्या होगा। अब वहां आपको यहां मैच नहीं करना पड़ेगा, एक तरीका आपको बताता हूं। टोटल कैटोहाइब्रिडेशन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, तो पहले आप 6 कार्बन लिख दो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। अब 6 कार्बन में यहाँ पे sp3 है ना, तो 4 सिग्मा चाहिए, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक यहाँ ऑलरेडी लगा है। यहाँ पे 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे एक पाई लगाइए क्योंकि आपको 3 ही सिग्मा चाहिए, 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा। यहाँ पे sp से दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। अब देखिए आपका मैंने आंसर रेडी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन का भी। ये क्वेश्चन तो आप करिए ही करिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप चाहे तो कर सकते हैं, उसका तरीका ये होता है। फिर आपको मैं बता दूं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ sp होगा, डबल में sp2 होगा और सिंगल में sp3 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखिए और इसमें टॉपिक भी कवर कर रहे हैं हम लोग साथ साथ, ठीक है। ये कंपाउंड दिया आपको आईपीएससी नेम करने के लिए, तो हमने एक नई चीज आपके साथ यहाँ नई का मतलब एक सीनियरिटी टेबल लगा दिया, ठीक है। हाईएस्ट पीरियोरिटी वाला ऑर्डर का लगा दिया। इधर आपके पास में प्रीफिक्स लिखा, उधर सफिक्स लिखा हुआ है। इसमें से 50% आपको आ रहा होगा, तो जो जो नहीं आ रहा उसको याद करिए, उसका पॉइंट भी याद रखिए, कौन से नंबर पे कौन सा है, कौन से पॉइंट पे कौन सा है। देखिए कार्बोक्सिल सबसे ऊपर है, उसके बाद सल्फो है, फिर COO एस्टर है, ठीक है, फिर COCl है, CONH2 है, साइनो है, आइसोसाइनो है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, OH है, मतलब सब यहाँ पे दिया गया है। इसका सफिक्स प्रीफिक्स नेम कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, इजिली आप समझेंगे, आप घबराइए मत। देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा COOH है। अब यहाँ तो COOH दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए तो एक ठो कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, CO है, यहाँ C होगा। एक ठो एल्डिहाइडिक ग्रुप दे रहा है CHO, एक ठो डबल बॉन्ड दे रहा है। डबल बॉन्ड देखिए यहाँ दिख रहा है, नीचे है, कीटोन यहाँ है, एल्डिहाइड यहाँ। मतलब अगर तीन फंक्शनल ग्रुप यहाँ आपको दिख रहे हैं, तो 3 में एल्डिहाइडिक सबसे ऊपर होता है, और जो सबसे ऊपर होता है उसका हम यूज करते हैं सफिक्स। अब इसका सफिक्स देखिए इसका क्या, अल। सफिक्स इधर लिखा है, इसका सफिक्स हुआ अल। बाकी का यूज करते हैं प्रफिक्स। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। नेमिंग का मतलब कुछ नहीं, केवल आप इसको लर्न करिए। इसको लर्न किए बगैर नेमिंग की तरफ जाइएगा मत, आप यहाँ रुक जाइए, वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को रोकिए। रोकने के बाद बगैर इसके लर्न किए आगे मत जाइए, क्योंकि हर जगह रोकेगा आपको। जब आपको मालूम है कि यही रोकेगा, इसमें देखिए बहुत आपको आता है, एल्कीन को इन का इधर देखिए, इसका ये जो है इन है, आइन है, एल्काइल, एल्कोक्सी, फेनिल, नाइट्रो, ये सब दिया हुआ ना, ये सब आपका बहुत सारा आप जानते होंगे। इसमें से पीरियोडिक आर्डर आपको याद होना चाहिए, कौन इसमें सीनियर है। तो सीनियर CHO, भाई सीनियर सिटीजन, उसका सफिक्स लग जाएगा, अल लगाएंगे। मतलब यहां से हमें काउंटिंग करनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 4 5 6 हो गया। इसमें एक ठो ऐसा लगाए तो यहाँ मतलब मिथाइल होगा, CH3 हो जाएगा। बाकी 6 कार्बन आपके पास हो गए लॉन्ग चेन में। 1 अल हो गया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 पे मतलब अल हो गया एक, तो प्रफिक्स यूज करेंगे, बाकी का प्रफिक्स यूज करेंगे। तो बाकी के प्रफिक्स में आप देखिए डबल बॉन्ड पे आइए, इसका कोई प्रफिक्स होता ही नहीं है। अब इसका सफिक्स ही यूज करेंगे, इसका इन यूज करेंगे, पहला बात। दूसरा, अब CO को देखिए, अब इसका प्रफिक्स क्या होता है, कीटो या ऑक्सो। तो मतलब हमको ये देखना है कि एक तो हमें 4 पे बोलना है इन, 4 पे इन है, 3 पे हमको ऑक्सो बोलना है या कीटो बोलना है। तो आप ये देखिए 3 पे कहाँ ऑक्सो कीटो आपको दिख रहा है, इस सभी कंपाउंड में 3 पे ऑक्सो या कीटो आपको कहाँ दिख रहा है। तो हमको जो दिख रहा है 3 पे कीटो तो यही दिख रहा है फर्स्ट वाले में, और थर्ड वाले में जो दो जगह दिख रहा है। तो इसका मतलब पहला काम तो ये हो गया कि 2 आंसर ये गलत है ही नहीं है। 3 कीटो दिख रहा है क्योंकि थर्ड पे कीटो तो पक्का है, बाकी को हम इधर उधर कर सकते हैं। अब इसके बाद में
4 पे इन, अब देखिए इन दोनों में से ये दोनों कट गए, 4 पे इन यहां दिख रहा है, 5 पे इन यहां दिख रहा है, तो ये 4 पे इन यही तो सही होगा। अल का पोजीशन नहीं देते, वन अल नहीं बोलते, क्योंकि वन फिक्स है, वहां से काउंट आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए वहां वन अल कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो पक्का है कि 4 पे इन है, तो ओवरऑल क्या हुआ, 3 कीटो, 2 पे मिथाइल हो गया, हेक्स हो गया 6 कार्बन, 4 पे इन है, अल है, तो इसका पूरा नाम होगा 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल, यही करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब सिंपल सिंपल बात ये हो गई, जो बड़ा होगा उसका सफिक्स, जो छोटा होगा उसका प्रीफिक्स, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जो प्रीफिक्स यूज करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यूज करेंगे, बाकी कुछ खास बात नहीं है, इसका आप यूज करिएगा। आगे बहुत सारे नेम इसमें दिए गए हैं, आपको इसका यूज होगा। अब एक चीज और देखिए, डबल बांड ट्रिपल बांड में कौन बड़ा है, कई बार हमको लगता है ट्रिपल बांड होता है, डबल बांड होता है, राइट, सिनियरिटी में डबल बांड होता है, याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड नहीं बोला, पाई इलेक्ट्रॉन बोला। अब मैं थोड़ा आपको पढ़ा देता हूं। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले बात हम लोगों ने किया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले बात किया था, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और 2 पाई, 2 एटम के बीच में एक सिग्मा होता है, बाकी 2 बांड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, 3 बांड होगा तो एक सिग्मा 2 पाई, मतलब 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा होगा। ये बात तो हम लोग कर चुके हैं। एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यही बात करें, एक तो नई बात यहाँ पे शुरू कर दें कि आप बताइए यहाँ पे कितने सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड और फिर है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, फिर है पाई बॉन्ड, फिर हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आइए, यहाँ पे दिया हुआ है कि सिग्मा, तो सिग्मा यहाँ 1 हो गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। पाई का ठो बॉन्ड है, इसमें एक ठो पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया पाई। ऐसे सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा हुआ, तो एक सिग्मा हो गया, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पाई बॉन्ड हमें क्या दिख रहा है, 2, तो 2 ठो पाई बॉन्ड हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन का हो गया 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल सी बात हो रही, कुछ खास बात नहीं है, मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है। पाई 1 2 3 4 ठो पाई बॉन्ड है यहाँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एस्टोएस्टेट एज बिलो हैज सिग्मा पाई, फिर से पूछ लिया, कंपाउंड मैंने ओपन कर दिया समय बचाने के लिए, और मैं आपको जल्दी से काउंट कराता हूं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और आपसे बात करूंगा। देखिए हमने टॉपिक लिखा है, टॉपिक जो है वो आइसोमेरिज्म की है। आइसोमेरिज्म में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, जो कीटोनिक ग्रुप इनॉल में जाएगा, इनॉलिक कीटोन में आएगा, पहचानेंगे हम उसके रिवर्सिबल साइन से। अब इस समय कीटो फॉर्म में 93% कीटो फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है। अब इसमें छोटा सा आपको काम ये करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ लिख देते हैं CH2H। ये बांड ऊपर ब्रेक करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, ये बांड यहाँ टूट जाएगा, ये ऊपर चला गया। जब ये यहाँ जाएगा तो OH आ जाएगा, तो अब ये देखिए CH3C, यहाँ OH हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि ये बांड इधर टूटेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे ये टूटने से प्लस होगा, तो प्लस माइनस मिलकर बांड बना लेगा। इनॉल, इसीलिए इसको इनॉल कहते हैं, और दोनों को मिला के एक साथ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं, तो इट इज द पार्ट ऑफ द टॉटोमेरिज्म, ठीक है। यहां पे देखिए, इसमें ज्यादा स्टेबल कीटो होगा, 93% होता है इस कंपाउंड का, 93% कीटोनिक फॉर्म होता है, ज्यादा स्टेबल होगा, 93% बता रहा हूं आपको। ये देखिए आप, यहाँ ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में तो यहाँ भी कीटोनिक ग्रुप, यहाँ भी कीटोनिक ग्रुप, दोनों कीटोनिक, तो इनॉल तो है नहीं पहले, तो ये आइए फंसाने के लिए दे दिया। अब यहाँ पे बोला तो है इनॉलिक फॉर्म, तो यहाँ पे OH दिख रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये इनॉल कहलाएगा, ना कि ये कहलाएगा, ये तो कीटोन है, राइट। अब इनॉल का हमने सारा सिग्मा बॉन्ड ओपन कर दिया है, पाई बॉन्ड ओपन कर दिया है। अब आप आराम से काउंट कर लीजिएगा कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। अब यहाँ पे मैंने काउंटिंग लगा दिया है, कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है आपका, इसको यहाँ रख करके ओपन कर दिया है पूरा, तो सिग्मा पाई आप काउंट करिए इसका, ठीक है, ठीक है। तो आपको जल्दी आंसर करना हो तो एक चीज कर सकते हैं, देखिए पाई आपको एक ठो यहाँ दिख रहा है, एक ठो पाई यहाँ दिख रहा है, 2 पाई। अब यहाँ 2 पाई दिख रहा है, यहाँ पे 2 पाई दिख रहा है, तो ये आंसर तो गए दोनों के दोनों।
अब सिग्मा की मैचिंग करिएगा, 9 सिग्मा का रहा है इसमें, तो इसमें तो 9 सिग्मा पॉसिबल ही नहीं, इतना बड़े कंपाउंड में 9 सिग्मा कहां से होगा? बगैर किए भी कर सकते हैं आप इसको, 2 नहीं होगा। ये जो होने की संभावना जिसमें है, जिसमें 2 पाई है, 9 सिग्मा करो, 9 सिग्मा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यही पे हो गया, इतना ही में। इसका मतलब ये ऑप्शन बी सी वाला गलत है, जिसमें कि सी और ए होने की संभावना चांसेस ज्यादा था, क्योंकि दोनों में 2 पाई लिखा था, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट कंबशन CO2 प्रोडक्ट। मतलब कह रहा है कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कंबशन करेंगे तो CO2 बनाएगा, और CO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा ऐसा कंपाउंड जिसके जलाने पे जो CO2 में हाइब्रिडेशन होगा, वो कंपाउंड जो जला हुआ है, जिसको जलाया आपने, उसमें भी सेम हाइब्रिडेशन हो CO2 वाला। अब CO2 का पहले हाइब्रिडेशन देख लीजिए, 1 सिग्मा 2 पाई, टोटल सिग्मा 2, हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp। आप हमेशा हाइब्रिडेशन के लिए चारों तरफ कंपाउंड के देखिएगा, जितने सिग्मा होंगे उसको हाइब्रिडेशन में काउंट कर लीजिएगा आप। अभी मैं उसके बारे में थोड़ा और आपको समझा देता हूं, हो जाएगा, आपको आ जाएगा। हमेशा हाइब्रिडेशन इंडिविजुअल होता है, एक एटम पे आप फाइंड करते हैं हाइब्रिडेशन को, ठीक है ना, वो इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब sp बोला है, तो अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि sp कहां होता था? ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो ऑप्शन तो ट्रिपल बॉन्ड का है, जो दिख रहा है बी वाला वही है, तो बी वाला ऑप्शन ही सही होगा यहाँ पे, क्योंकि यही वाले में आप काउंट करिए, देखिए 3 बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, तो इसके चारों तरफ 2 सिग्मा होते हैं, हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? sp। यहाँ पे 1 सिग्मा यहाँ, इसके चारों तरफ 2 ही बॉन्ड हुआ है सिग्मा, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp हुआ। तो दोनों पे sp हुआ, तो ऐसा नहीं मतलब अब ये यही कंपाउंड जलाएंगे तो sp हाइब्रिडेशन का CO2 निकाल देगा। यहाँ पे आइए देखिए, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3। 1 2 3 4 सिग्मा sp3। मतलब हाइब्रिडेशन जिसका देखना है उसके चारों तरफ आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे कंपाउंड में जैसे आगे लिए वो 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे, जिसका देखेंगे उसके चारों तरफ सिग्मा काउंट करिए, लोन पेयर काउंट करिए, नेगेटिव काउंट करिए, कोऑर्डिनेट करिए, अपने आप हो जाएगा। इसके लिए आप हाइब्रिडेशन का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक हमने हाइब्रिडेशन से पढ़ा, पूरा ट्रिक से पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहां देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, अगर हाइब्रिडेशन का पार्ट और अच्छे से क्लियर करना है। हालांकि मैं यहाँ बता दिया तो ऑर्गेनिक का चल रहा है ये। अब आप यहाँ भी देखिए, इस कंपाउंड में 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 4 sp3, यहाँ पे 1 2 3 sp2, एथीन है, यहाँ भी sp2, मतलब बी। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा। थोड़ा सा कंपाउंड में आपको जलाने के लिए रखा हुआ, आप भी जला लीजिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा जलाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। जलाने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कार्बन हमेशा CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन हमेशा H2O बनाएगा, कंबस्शन कहते हैं इसको। जितना कार्बन होगा उतना CO2, कार्बन एक हो गया ना, तो एक CO2 निकल गया। हाइड्रोजन जितना होगा उसका आधा H2O, तो 4 है तो 2 H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस करिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 2 4 हो गया, 2O2 कर दिए, बैलेंस हो गया। अब यहाँ कार्बन कितना है? 2 है, तो 2 CO2 प्लस, अब यहाँ हाइड्रोजन गिनिए 6 है, 6 का आधा करिए 3 H2O। अब आप गिनिए यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4, और 4 3 यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 लिखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा मत करिए, 7/2 करिए, क्योंकि O हमेशा O2 के फॉर्म पाया जाता है। 3H8 है, तो C3, अब यहाँ पे C3 CO2 हो गया, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन में 4 H2O। बैलेंस करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 6 4 10, 5 O2, 10 हो गया। 4 कार्बन 4 CO2, 10 हाइड्रोजन 5 H2O। अब आप इसको देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहां पे 4 CO2 है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 5 13। अब 13 आप यहाँ पे 13 लिखोगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 का आधा कर दो 6.5, और 6.5 टू जा 13, मतलब ये 2 से 2 कटेगा, आंसर हो जाएगा ये 2 से 2 कटेगा, 7 आ जाएगा। आपको ऑड नंबर में ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया इसका, ये TMT में 2014 में पूछा, लेकिन कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि जो 24 में पूछा उसी को हमको पढ़ना, हमें सभी का पढ़ना है। हमको एक थॉट प्रोसेस समझना है कि पूरे नीट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। ये कंपाउंड आपके सामने 12 नंबर पे है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड whose IPAC name is 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3 in 5 आयनोइक एसिड। कितना बड़ा कंपाउंड देता है, क्या फर्क पड़ता है? आप ये देखो, आप कंपाउंड तो यही सब सामने है ना, अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा।
पहली बात तो ये हो गया कि जो सबसे बड़ी प्रियोरिटी है वो COOH की। अभी कुछ देर पहले हम लोग पीरियोडिक ऑर्डर सीनियरिटी ऑर्डर में देखे थे और मैं आपको बोला था कि लर्न करके आगे बढ़िए, तो जरूर आप लर्न किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहली बात तो हमने इससे हमने कंपाउंड भी बना दिया है। अब आप अगर बनाना चाहते हो तो आप भी बना लो, इसको हटा देते हैं, इससे बनवा देते हैं, उसी को यहाँ मैच कर लिया जाएगा, हो जाएगा। तो पहले तो OH दिया है और इसके बाद में इसमें देखो सबसे बड़ा बेस में कार्बन जो होता है सबसे बड़ा कौन सा है, तो 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स दिया है ना, हेक्स 3, एक जगह हेक्स लिख दिया, इसका मतलब बेस में 6 कार्बन होगा। तो 6 कार्बन आप ऐसे करके लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और एक जगह पे COOH लगाओ, क्योंकि COOH सबसे बड़ा ग्रुप है तो एक नंबर पे तो आएगा ही आएगा, एक नंबर पे आ गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, अभी लाइन से चलते हैं। 3 इथाइल दिया है तो 1 2 3 पे इथाइल C2H5 3 हो गया, 2 हाइड्रोक्सी 1 2 पे OH आ गया, ठीक। 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल हो गया, ठीक है। हेक्स 3 1 2 3 डबल बॉन्ड, 5 आइन 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कंपाउंड मैच कर लीजिए आप, यहां से कौन सा होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड जो होने के ज्यादा चांसेस है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसके देखिए ये फर्स्ट पे यहाँ पे लगा है, जो साइड में ये लगा है डबल बॉन्ड है और ट्रिपल दोनों, तो ट्रिपल ट्रिपल टर्मिनल पे है, ट्रिपल टर्मिनल पे है, डबल नहीं है। तो ये भी कट गया, देखिए यहां भी डबल दिया है, ये भी कट गया, यहां डबल दिया, ये भी कट गया। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कितना आसान तरीका हुआ करने का, कितना आसान तरीका, जबकि आपको जरूरत ही नहीं है, मतलब आप इसको बना लिए, मैच कर लीजिए। टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड आया, यहां देखिए टर्मिनल पे ट्रिपल, चलिए चलेगा, यहां चलेगा, यहां चलेगा, पर यहां डबल भी दे रहा है टर्मिनल पे, इसका मतलब डबल दे रहा है, तो डबल तो टर्मिनल पे कहीं है ही नहीं, तो गया ये ऑटोमेटिक हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं, आराम से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेमिंग। आपको दिक्कत होगी अगला क्वेश्चन करने में, तो मैं थोड़ा सा कॉमन नेमिंग आपको बता देता हूं। कॉमन नेमिंग में आपके सामने कंपाउंड हमने रखा है, ठीक है। चलिए इस ये देखिए कंपाउंड जो दिया गया है ना, आपको मालूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को आप याद कर लीजिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स आप जरूर कर लीजिए। आप यहां काउंट करिए 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, कॉमन नेमिंग ब्यूटेन गलत होगा, ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, ये सही नेम हुआ, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आपसे फिर ये पूछा गया कि कंपाउंड का नाम बताइए, तो 1 2 3 4 है ना। ये देखिए एल्काइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्काइल। अब एल्काइल के बारे में मैंने थोड़ा यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एल्काइल का जो सफिक्स होता है इल होता है, सफिक्स इल होगा, जनरल फार्मूला CnH2n+1 होगा, पहला मेंबर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब इसमें ध्यान रखना कि एक तो बांड खाली रहेगा, कार्बन का एक वैलेंसी खाली रहेगी। अब यहाँ एक वैलेंसी खाली है तो पक्का हो गया कि एल्काइल ग्रुप हो गया। अब देखें कार्बन कितना है, 4, तो ब्यूट हो गया। ब्यूटाइल तो पक्का हो गया क्योंकि एक वैकेंसी खाली इसकी है, एक वैलेंसी खाली है, तो ये ब्यूटाइल तो पक्का हो गया, ब्यूटाइल हो गया। फिर सीधे सीधे दिया है एन ब्यूटाइल हो जाएगा, इसका नाम एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल है, स्टेट चेन का ब्यूटाइल है, सीधा साधा है। यहां पे देखिए एक ही फॉर्म आइसो का होता है, ये देखिए आइसो मैंने लिखा है, कॉमन नेम में मैं सब आपको समझा देता हूं। ये एक ठो आइसो दिया है। अब आइसो तो इस फॉर्म को आइसो बोलते हैं, उससे 2 कार्बन ऐसे जुड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे जुड़ा होना चाहिए। अब इस फॉर्म को आइसो कहेंगे। अब ऐसा भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा मतलब इसको सीधा करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, इसको भी आइसो ही कहेंगे क्योंकि एक से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है। ध्यान रखिएगा एक से डायरेक्ट जुड़ा हो, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा हो, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये आइसो का फॉर्म कहलाता है। आपको दिख रहा है कि एक वैकेंसी इसकी खाली, तो एल्काइल हुआ, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, तो पूरे सबको एक साथ मिलाइए, आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल। अभी आइसो ब्यूटाइल हुआ क्योंकि आइसो का फॉर्म है, कार्बन 4 है और इल लगेगा, तो आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो हेक्साइल, कुछ करना ही नहीं, सारा ऐसे ही आगे होता है। अब आप यहाँ Br लगा दो तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, OH लगाओ, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अब ये कंटिन्यू चलेगा, आप परेशान रहोगे क्या हो रहा है। ये बस एक पॉइंट आप देखो, केवल आइसो का ये फॉर्म होता है। ये दूसरा फॉर्म आप देखो यहाँ पे, इसको कहते हैं टरब्यूटाइल, तो आइसो का पार्ट हो गया। अब आइसो के बाद में है टर्सरी ब्यूटाइल, इसको टर्सरी ब्यूटाइल कहेंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे सर कह रहे हैं, आप आइए कह लीजिए, आप भी कह लीजिए। ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, ये देखिए 1 2 3 कार्बन से जुड़ा, तो टर्सरी कार्बन हुआ, तो टर्सरी तो इसका फिक्स हो गया नाम। टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो टर्सरी
टाइल क्यों हुआ? क्योंकि एक बैलेंस ही खाली है, एल्काइल है, तो पूरा नाम इसका होगा टर्सरी ब्यूटाइल। OH लग जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, Br लग जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, I लगेगा तो आयोडाइड, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल। एक बांड खाली है तो ब्यूटाइल हुआ, टर्सरी कार्बन है इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल। इतने को कहते हैं नियो का फॉर्म होता है ये, है ना, तो नियोपेंटाइल है ये, नियोपेंटाइल है ये, है ना, 5 कार्बन नियोपेंटाइल। नियोपेंटेन भी हो सकता है। अब आप देखिए ये जो है आइसोप्रोपाइल है, ऐसा लगा है ना, इससे 2 ही कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, तो ऐसे ही वाला पार्ट है ये, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा इसीलिए इसको लिख दिया हूं। तो ये जो है यहाँ पे ये यही वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाला पार्ट है। अब ये एक नया चीज यहाँ पे आप देखिए, आप देखिए यहाँ पे इस कार्बन से 2 कार्बन रहता है, सेकेंडरी हो गया, 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूट हो गया, और एल्काइल है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको आप, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल बोलेंगे, ऐसे लिखा मिलेगा आपको सेक ब्यूटाइल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 नियोहेक्साइल। एक नई चीज यहाँ पे है, इसको विनाइल बोलते हैं, विनाइल, विनाइल Cl लगाएंगे तो क्लोराइड, OH लगाएंगे तो विनाइल अल्कोहल, कॉमन की बात कर रहा हूं। इसको एलाइल बोलते हैं, A डबल एलाइल, ठीक है, ये विनाइल है, एलाइल। अंतर दोनों में देखिए क्या है, डबल बांडेड से ही जुड़ेगा ClBrI, यहाँ डबल बांडेड कार्बन के बगल वाले से जुड़ेगा तो वो एलाइल हो जाएगा, इसको इतने पार्ट को एलाइल बोलते हैं। OH लगेगा तो एलाइल अल्कोहल, यहाँ OH लगेगा तो विनाइल अल्कोहल, इस तरह से इसका नाम देते हैं। ये कॉमन नेम सब खत्म हो गया, और मैक्सिमम आप चीजों को आराम से कर सकते हैं इस कॉमन नेम से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीट 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा है यहाँ पे, देखिए आइसो का पार्ट हुआ, आइसोप्रोपाइल कहेंगे, आइसोब्यूटाइल कहेंगे, इसमें पूछा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल, तो मुझे लगता है मुझे तो नहीं बताना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन दिख रहा है आपको, अब मैं इस पर कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आंसर भी सामने है, पीछे भी और यहाँ पर भी है, आप इसमें से देख सकते हैं। ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि टर्सरी है, और ये तो है ही नहीं क्योंकि आइसो का फॉर्म नहीं, ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अब हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हमको भी आ ही रहा था, तो मैं बता दिया, हालांकि आपको भी आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, सिंपल तरीका है। आईपीसी नेम करने के समय पूछा हुआ है कि विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम, ए को ही हम रखे यहाँ पे। तो पहले देखिए ए वाले का 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, मतलब 1 2 3 किया हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है, काउंटिंग हम करेंगे इधर से, क्योंकि पीरियोडिक ग्रुप में ये ऊपर है, सीनियरिटी है, ये सीनियर है और जूनियर है, तो काउंटिंग होगा 1 2 3, तो 3 ब्रोमो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो गलत ही पूछा था तो गलत यही वाला है, ए वाला गलत, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी देखने की जरूरत आपको है नहीं, देखना चाहे तो देख सकते हैं। द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, करेक्ट नेम कौन सा होगा? तो पहली बात है कि डबल बांड से काउंटिंग शुरू करेंगे आप, यहाँ ये डबल बांड आपको ऊपर दिख रहा होगा, डबल बांड में 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लीजिए, ये 1 2 3 4 5 से इधर भी जा सकते थे, पर इधर इसलिए आएंगे क्योंकि एक तो ये और एक ये दोनों ब्रांच मिल जाए आपको। वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम विच कंटेन मोर साइड चेन, इसका हमेशा ध्यान रखें। आइए नेमिंग करते हैं, पहले तो 1 इन होगा, तो 1 इन पे आपको देखिए ना तो ये सेट हो रहा है ना तो ये हो रहा है, तो दोनों गए, अभी 2 ठो बचे। अब 2 ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहां पे 2 कार्बन है तो इथाइल होगा, तो 4 इथाइल, अब 4 इथाइल तो यहां दिख रहा है हमको, 3 पे प्रोपाइल दिख रहा है, अल्फाबेटिकली ई आएगा, यहाँ पी आएगा, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आ जाएगा, पी बाद में आ जाएगा, तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन इज द करेक्ट नेम, डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर में फिर से हमने लगा दिया वही सीनियरिटी ऑर्डर, सीनियरिटी ऑर्डर आपको मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि आप देख सकें कि डबल बांड और ट्रिपल बांड में, ठीक है, डबल बांड और ट्रिपल बांड में जो ज्यादा सीनियरिटी वाला हो डबल बांड है, तो काउंटिंग यहाँ पे आप इधर से करेंगे, ठीक है ना, तो काउंटिंग जब इधर से करोगे तो ये होगा 1 2 3 और 4, ठीक है ना। इस तरह से जब आप नेमिंग करोगे तो 1 पे इन है तो ब्यूट, देखो 1 ब्यूटीन 3 आइन, 1 ब्यूटीन और 3 आइन, ये सही हो गया। बाकी आप देखो 3 आइन यहां दिया है पर 1 ब्यूटाइन लिखा हुआ है, तो ब्यूटीन है ना, इन है ना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। ये गलत क्यों है? ब्यूट 1 इन, ठीक है, ब्यूट 1 आइन 3 इन दिया है, तो 1 आइन कहां से होगा? काउंटिंग तो यहां से है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होना ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा।
इंपॉर्टेंट पार्ट है, डबल और ट्रिपल में कंफ्यूजन होता है, हम लोग 3 ठो बांट देके उसको 1 मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, इसको मैं बार बार ला रहा हूँ, मुझे याद है, आप भी याद कर डालिए सफिक्स और प्रीफिक्स। इसको पढ़ते ही, इसको आप पढ़ाई को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप इसको लर्न कर लीजिए। इसको लर्न करते 90% नेम आपको आसान लगने लगेगा, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कहीं गए शादी वादी में, अब आप किसी को पहचानते नहीं, किसी का नाम है नहीं पता है, कैसे बुलाएंगे, कितना चिल्लाएंगे आप? नाम लेंगे तो स्पेसिफाई होगा तो पता भी चल जाएगा, वैसे ही एकदम होता है। आप पहचानते भी नहीं तो बात भी नहीं कर पाओगे किसी से। पहली बात मेरी मान लो, आप इसको लर्न कर डालो, सफिक्स प्रीफिक्स, फिर आगे जाओ। आपको आईपीएससी एकदम बच्चों के खेल की तरह लगने लगेगा, लेकिन अगर इसको लर्न नहीं किया तभी आपको दिक्कत होगा। ये लर्न करने में कुल 15 मिनट लगेगा आपको, जब प्लानिंग करके बैठ जाओगे आप लर्न करने तो, ठीक है ना। और याद करने का मैं आपको तरीका बता दूं, एक एक स्लॉट याद करो, यहां से यहां तक याद कर लो पहले। ये देखो कार्बोक्सिलिक, उसी का ये सब जो देख रहे हो ना, 1 2 3, ये उसी के सब वो है, डेरिवेटिव्स है। CnNC, CHO एल्डिहाइड, फिर देखो OH SH NH2, मतलब ऐसे करोगे तो फटाफट आपको याद होगा, ब्लॉक बना के करो। लगभग सफिक्स सबका आपको याद होगा, प्रीफिक्स कुछ का बचेगा, याद कर लो। अब कीटोन का कीटो बोला है, कितना आसान है देख लो। एल्डिहाइड का फॉर्मिल बोला है, एल्डो बोला है, क्या चाहिए आपको, कर लीजिए इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द C2 C3 C5 C6, बट आप देखो 2 पे बोला है, 3 पे बोला है, 5 पे बोला है, और 6 पे आपको हाइब्रिडेशन करा कि बता दो क्या होगा। आओ देख लेते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखा ना, तो sp आपको देखना ही नहीं है, यहाँ sp हो गया, ये 2 पे हो गया, फिर 3 पे बोला है 1 2 3, एक यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ ओपन करेंगे तो ऐसे होगा, 3 हो गए, 1 2 3 चारों बॉन्ड सिग्मा है, मतलब यही वाला यहाँ किया हूं मैं, हिडन है ये sp3। तो एक हमें आंसर मिला sp, दूसरा sp3 मिला, 5वें पे डबल बॉन्ड है ना sp2, यहाँ सब सिंगल है sp3, तो आपको पहला ऑप्शन है sp, sp3, फिर sp2, फिर sp3। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, लास्ट में sp3 आया 6वें पे, तो sp3 यहाँ है, sp3 यहाँ, ये दोनों गए, क्योंकि दोनों में क्या है, sp और sp2 दिया है। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं, पहला sp, दोनों में पहला sp हो गया, दूसरा वाला sp3, इस वाले में sp3, इसमें देखिए sp3 नहीं, तो ये आंसर गया, ये सही। मतलब जो सही है वो तो सही है, जो नहीं सही हो क्यों नहीं सही वो भी आप देखते चलिए, कहीं हो सकता है और पूछ ले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, फिर से वही हाइब्रिडेशन की बात किया, राइट। इन द हाइड्रोकार्बन स्टेट, द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन 135, 135 एक तरह से आपसे ये भी पूछ रहा है कि काउंटिंग इधर से करोगे, तो काउंटिंग तो वहां से ही किया हुआ है। अब आप सोचोगे सर डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में आप बोल रहे थे कि डबल से काउंटिंग करते हो, फिर ट्रिपल से क्यों हो गया? जब दोनों की सेम पीरियोडिटी होगी तो। सेम पीरियोडिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? सेम पीरियोडिटी का ये मतलब हुआ, जैसे डबल और यहाँ ट्रिपल, तो दोनों एक नंबर पे आ रहे हैं, तो यहां से चलोगे। अगर ये हट गया यहां से, यहां आ गया, तो यहाँ 1 पे नहीं ना कुछ है, यहाँ 1 पे ट्रिपल आ गया, तब यहां से करोगे, वही यहाँ पे हुआ है, ट्रिपल से गए, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद, हमको लगता है, ठीक है। वैसे भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज आपको नहीं होना, क्योंकि काउंट करके तो ऑलरेडी दे दिया है। 1 3 पे चाहिए तो मार्क कर लो, 1 को कर लो मार्क, 3 पे मार्क कर लो, 1 3 5, 5 पे मार्क करो। ट्रिपल बॉन्ड आंख बंद करके sp, तो यहाँ sp हुआ, सिंगल sp3, डबल sp2। आंसर देखते हैं, पहला sp, ये वाला सही हमारा आंसर हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये दोनों गलत। अब जो सही हो क्यों सही है, इस पे आ जाइए। sp के बगल में sp3 है यहाँ तीसरे पे, यहाँ पे देखिए sp के बगल में sp2, ये भी गया। अब ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, आंख बंद करके आराम से लगाइए, AIPMT में पूछा है 2008 में, ठीक है। फिर से यहाँ क्वेश्चन आ गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ हाइब्रिडाइजेशन, मैंने टॉपिक यहाँ आपको पढ़ा देता हूँ मैं, सिंपल टॉपिक है, sp sp2 sp3 लिख दिया। अब ये 100% दोनों है, दो ऑर्बिटल मिला के 100%, तो एक ऑर्बिटल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 50-50। s करेक्टर भी हो गया 50, p करेक्टर भी हो गया 50, 3 ऑर्बिटल हो गए, एक s हो गया और 2 p हो गया, दोनों को मिक्स करिए, टोटल मिला के 100 होगा। तो जब 3 लोगों का 100 होगा तो एक लोगों का कितना होगा, 33.33। तो इसमें s एक है, तो इसका 33.33, ये 2 ठो p है ना, तो 33.33 दो बार जोड़ देंगे, 66.66 p करेक्टर। एस करेक्टर यहाँ पे हुआ आपका 25%, क्योंकि टोटल 100 है, टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल है, एक एस और 3 पी है, तो 75% क्या होगा, पी करेक्टर। सबसे ज्यादा पी करेक्टर यहाँ है, सबसे ज्यादा पी करेक्टर इस वाले में है,
सबसे कम पी कैरेक्टर यहाँ पे है, सबसे कम एस कैरेक्टर यहाँ है, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर एसपी में है। एस कैरेक्टर जो होगा जिसमें ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, ठीक है ना। और ऐसे कंडीशन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब वो इजीली एच को निकाल सकता है, इसीलिए इथाइन एसिडिक नेचर का होता है। इथाइन जब पढ़ेंगे ना, इसीलिए इथाइन एसिडिक नेचर का होता है, एथीन और इथेन नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। तो अब एस करेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है, एस करेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है ना कि एस न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पुल करेगा। इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड एच दिया है, यहाँ एच दिया है, सी डबल बॉन्ड दिया हुआ है ना, डबल बॉन्ड सी H2 है, CH कर रहा है, इसको यही समझने के लिए HC CH2 और CH3। अब ये कार्बन sp हाइब्रिड है, ये वाला sp2 और ये वाला sp3 है। तो ये जो कार्बन होगा ना इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसको इजीली ब्रेक करके किसी भी बेस से रिएक्शन करेंगे H को निकाल देगा बाहर, क्योंकि पावरफुल इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और देखिए यहाँ पे ये काम कर रहा है, इस वजह से इथाइन एसिडिक नेचर का, कभी एसिड का ऑर्डर पूछेगा तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज्यादा है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है। तो एस में हुआ ज्यादा। अब देखिए एस पहले एसपी हुआ, फिर sp2, फिर sp3, लेकिन यहाँ दिया देखिए क्या, sp सबसे कम दिया हुआ है, मतलब कम दिया हुआ है। यहाँ sp ज्यादा दिया है, यहाँ sp2, लेकिन यहाँ पे sp3 को फिर ज्यादा बता दिया। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑर्डर वही होगा, sp sp2 sp3, ये सही है। सबसे ज्यादा sp होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। शायद समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20, द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए आपको आईपीएसी नेम के लिए यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन इस कंपाउंड में हो, इस तरह के कंपाउंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको लेकिन एक आसान तरीका बताऊंगा कैसे होगा। देखिए सी है, सी से सीएल जुड़ा, ओ जुड़ा है, तो कई बार हम सोचते हैं 1 क्लोरो बोल रहे हैं, ये कीटोन है। ऐसा नहीं, ये जो है ये पूरे को एक साथ देखेंगे तो COCl है। इसको एल्केनोइल बोलते हैं मिला के, एल्केनोइल, ठीक है ना। जैसे अगर हम ऐसा लिख दें HCOCl तो ये हो जाएगा मेथेनोइल क्लोराइड, एक ही कार्बन मेथेनोइल। इसी तरह से अब 2 हो गया तो इथेनोइल क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, तो ये हो गया एल्केनोइल वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 3 डाइमेथाइल, 5 कार्बन पेंटेनोइल क्लोराइड। अब आप देख लीजिए कहाँ पे आंसर सही है। 2 3 डाइमेथाइल तो हमको ना तो यहाँ दिख रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है। अब कीटोन वाला बता के फंसाया भी, जो देखिए लिखा है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन अपने आप ये सही हो जाएगा आपका, पेंटेनोइल क्लोराइड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है नेम ऑफ द सम कंपाउंड्स आर गिवन व्हिच वन इज नॉट करेक्ट इन आईपीएसी सिस्टम। कौन सा आईपीएसी सिस्टम से गलत आपको लग रहा है, तो पहले सही देखते हैं, फिर गलत अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा है कि काउंटिंग हमने कर दिया है यहाँ पे, ताकि आराम से आप समझिए। 1 2 3 4 दिया है, 3 पे मिथाइल है तो सही है, 3 मिथाइल हो गया, 2 ब्यूटेनॉल OH है, 2 पे है, 4 कार्बन है तो 2 ब्यूटेनॉल सही है। दूसरे वाले को देखिए, काउंटिंग यहाँ से करेंगे, इसको मैंने अलग करके लिख दिया, 1 2 3 4 5 हो गया, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन हो गया। 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, 2 पेंटाइन, 2 पे 5 कार्बन, 2 पेंटाइन, ये भी सही है। यहाँ ये काउंटिंग डबल बांध से करेंगे, 1 2 3 4। इधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच ज्यादा मिलेगा, एक इधर भी ब्रांच मिल जाएगा और एक यहाँ भी मिल जाएगा, इस वजह से इधर चले गए। तो 1 2 3 4, तो एक ये मिल गया ब्रांच, 2 पे इथाइल है, 2 इथाइल, 3 पर मिथाइल हो गया, टोटल कार्बन 1 2 3 4 है, ब्यूटोनिन, ये भी सही है। तो बस जब इतना सही है तो ये गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हुआ ये देखिए, 1 2 3 4 ये लॉन्ग चेन हो गया। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो 3 मिथाइल पहले नहीं आएगा, पहले 4 इथाइल आएगा। पोजीशन चाहे जो हो, चाहे जिस पोजीशन पे जो हो, पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। जैसे पोजीशन 4 नंबर पे इथाइल है तो इसको 4 इथाइल पहले लिखना चाहिए था और 3 मिथाइल बाद में लिखना चाहिए था, एक्सचेंज कर देगा बस सही हो जाता। लेकिन ये गलत होने की वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, AIPMT 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कंपाउंड का आपको नेम लिखना है, मैंने नंबरिंग कर दिया है, नंबरिंग इसलिए कर दिया है 1 2 3 4 5 पे यहाँ पे ब्रांच दिख रही है,
यहाँ 1 2 3 पे ब्रांच दिख रही थी, काउंटिंग इधर से ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज इसमें एक चीज हिडन कर दिया है, हिडन ये कर दिया कि ये एक तो CH3 लिखा तो हम लोगों को लगेगा कि खाली CH3, एक्चुअली ये पूरा इथाइल है, यहाँ मिथाइल है। तो लॉन्ग चेन जब लेंगे तो 8 कार्बन का लॉन्ग चेन होगा, 4 पे यहाँ पे इथाइल है तो आप लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, 8 कार्बन तो ऑक्टेन, ठीक है ना। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले इथाइल लिखेंगे बाद में मिथाइल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23, आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, फिर से हमने यहाँ पे काउंटिंग कर दिया है। काउंटिंग इसलिए कर दिया है क्योंकि डबल बांड और ट्रिपल बांड में हम डबल बांड को प्रायोरिटी देते हैं। टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स तो होना डन है, 1 पे इन है और 5 पे आइन है। तो यह देखिए 5 आइन वाले दोनों आंसर सही हो सकते हैं, पर आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ देखिए हेक्साइन लिखा है, यहाँ हेक्सिन लिखा है, 1 हेक्सिन, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1 हेक्सिन 5 आइन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, पूछा है कि द इनकरेक्ट आईपीसी नेम कौन सा है। लॉन्ग चेन काउंट करिए, 1 2, काउंटिंग यहां से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दिया है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 3 मिथाइल होना चाहिए, 2 मिथाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब यही गलत है, तो ये गलत हुआ, ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा तो ए वाला ही इनकरेक्ट है, बाकी देखने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे 24 हो गया बच्चों। क्वेश्चन है 25 नंबर, आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का आईपीएसी नेम आपको बताना है। सिस्टेंस लिखा है, तो कंपाउंड देख करके नहीं लगता कि सिस्टेंस आप तुरंत समझ जाओगे, तो मैं आपको थोड़ा सा सिस्टेंस पढ़ा देता हूं। आप एक काम करो, ये डबल बॉन्ड को देख लो और 2 ठो ऐसा लगा लो, ठीक, 2 आप लिख लो, फिर आप ग्रुप लिख लो, CH3 लिख लो, C2H5 लिख लो, Br Cl I OH NH2 CHO, जो मन करे जितने फंक्शनल ग्रुप लिखना लिख लो, पहले आप लिख लिया। मैं आपको सिस्टेंस पढ़ा देता हूं ज्योमेट्रिकल का। अब जैसे आपको ये ठीक लगा, ले लिए, तो CH3 हो गया, CH3 हो गया, दोनों को लिख दीजिए। फिर आपको लगा कि Br लेना चाहिए तो दोनों Br लिख दीजिए, इसको कहते हैं सीस आइसोमर्स। डबल बॉन्ड के एक साइड में सेम ग्रुप होगा तो सिस बोलेंगे, दोनों इधर ऐसे ही है, इधर भी पैरेलल सेम ग्रुप होगा। ऊपर वैसे ही रहने दीजिए, CH3 Br, नीचे का चेंज कर दीजिए, यहाँ Br और यहाँ CH3। अब देखिए एंटी पैरेलल हो गया, ये ट्रांस कहलाएगा। एक तो सिस्टेंस ये हो गया, बाकी हम आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे टॉपिक को तो और अच्छे से क्लियर करेंगे, यहाँ आपका अभी काम भी हो जाएगा, आपको बहुत कुछ सीख भी लेंगे। दूसरा देखते हैं, यहां पे हम दोनों CH3 रख देते हैं, एक Br लिख देते हैं, एक Cl लिख देते हैं, ये सिस है। बिकॉज ऑफ CH3 की वजह से सिस है, इसके वजह से, खाली इधर की वजह से नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों अलग है, तो सिंगल तरफ भी होगा तो भी सिस मान लेंगे। तो इसका फिर ट्रांस क्या होगा ये देखते हैं। इसके ट्रांस में हमने ये कहा कि ऊपर वाले को वैसे ही रहने दीजिए, नीचे वाले को ट्विस्ट घुमा दीजिए, इसको इधर करेंगे तो CH3 इधर आ जाएगा और जो Cl इधर आ जाएगा। अब ट्रांस किसके वजह से हुआ, CH3 की वजह से हो गया। लेकिन यह इस क्वेश्चन में तो अलग ही बात हो रही है, पहली बात कि हमने ऐसे लिखा हुआ और उसने ऐसे लिख दिया हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, बात तो हो जाएगी। यहाँ पे है C2H5 I, ये दोनों अलग है, ये भी दोनों अलग है, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो, चारों के चारों अलग हो गए। ऐसे में एक सिस्टम आता है, उसका नाम है EZ सिस्टम, EZ, ठीक है। E जो होता है इसमें वो ट्रांस होता है, Z जो होता है वो सिस होता है। आइए इसको समझ के करते हैं, और कैसे इसको करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। फिलहाल आपका यहां से काम चल जाएगा, आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ाएंगे हम। अब आप यहां देखिए, जैसे हमने Br रख दिया, यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ Cl रख दिया, यहाँ H रख दिया। अब आपको बताना है कि सीसे की ट्रांस है। इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, जिसका मोलर मास बड़ा है, ज्यादा है, बड़ा नहीं मतलब जिसका किसका मोलर मास इसमें ज्यादा है, तो Br का ज्यादा होगा, Cl का कम होगा, तो Br को 1 नंबर कर देंगे, इसको 2 नंबर कर देंगे। इस कंपाउंड में देखिए H और CH3 में कौन बड़ा है, मोलर मास CH3 का ज्यादा होगा, इसका 1 यहाँ 2 हो गया। अब देखिए 1 1 2 2
ये हो गया, इसको सिस बोल सकते हैं या जेड बोलिए। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, ऐसे कर दें, बी आर को ऐसे ही रहने देते हैं, सी एल को यहाँ और यहाँ उल्टा करके यहाँ एच कर दें और यहाँ सी एच थ्री कर देते, एक नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये, इन दोनों में एक नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये, देखिए आमने सामने आ गया एक, ये ट्रांस हो गया। तो अब इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है। आइए इसको करके देख लेते हैं कि सिस में सेट होगा कि ट्रांस में होगा। अब इन दोनों में आई बड़ा होगा, 1 नंबर 2 नंबर, ये आई बड़ा है इससे। इन दोनों में सी एल बड़ा होगा, 1 नंबर 2 नंबर। तो देखिए क्या आ रहा है, 1 2 1 2 ट्रांस है, ठीक है। तो सिस ट्रांस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया आपका, ये 2 2 था, 1 1 था, तो सिस कहेंगे और जेड कहेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया 1 1, तो इसको बोलेंगे ट्रांस या ई बोलेंगे, ठीक है। अब आइए इसको करेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ देखिए आई और C2H5 में बड़ा आई होगा क्योंकि मोलर मास ज्यादा आई का होता है, तो 1 नंबर इसका 2 नंबर। Cl में और CH3 में 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसमें। अब देखिए आमने सामने क्या आ रहा है, 1 1 ऐसे आ रहा है, तो ट्रांस है ये, या ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 आ गया, 1 1 नहीं है, तो ये ट्रांस हो गया। तो दोनों सिस वाले आंसर कट जाएंगे क्योंकि सिस तो नहीं है, अब ट्रांस है ये। तो ट्रांस के हमारे पास 2 आंसर, आपको ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। अब काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2, देखिए इधर से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक है, Cl भी है। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन के काउंट करते हैं, तो 1 2 3 ऐसे आएंगे तो 3 पे आई मिलेगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे हम चलेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, लॉन्ग चेन 5 कार्बन का हो गया। 2 क्लोरो होगा, ठीक है, 3 आइडो, तो जो कट गए उसमें तो बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई आई, तो जो सिस वाला होगा पहले तो वो आंसर है नहीं, ट्रांस वाला आंसर है। तो 2 क्लोरो आप देखिए इसमें ट्रांस 3 आइडो दिया है, ये गलत हो गया क्योंकि 1 2 3 इधर से काउंट कर दिया, जब ये काउंटिंग यहाँ से होगी। तो आप काउंटिंग जब इधर से करोगे 1 2 3, तो 2 पे क्लोरो है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 5 कार्बन पेंट इन डबल पेंट 2 पेंटीन, इट द करेक्ट आंसर। एक तो ट्रांस पूछा, सिस पूछ लिया, ट्रांस पूछ लिया, तो सिस ट्रांस का कंसेप्ट आपको जाना पड़ेगा। दूसरा, अब वो समझ गए तो फिर काउंटिंग इधर से करोगे, आईपीएससी भी एक तरह से पूछ रहा है इनडायरेक्ट में, तो सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से कंपाउंड आपका रेडी हो गया और क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। 26 हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, 26 में तो आईपीएससी ने पूछा है 1 2 3, तो देखिए 1 2 पे डबल 1 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे 1 2 पे मिथाइल है, 3 पे फिर मिथाइल आ गया, तो 1 2 3 पे 3 4 5 6 7 इधर से जाएंगे, क्योंकि जब दोनों पे सेम पीरियोडिटी होंगे, है ना, तो दोनों पे जब सेम पीरियोडिटी होगा तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे साथ में हमारी एक स्टूडेंट है वाराणसी से, हम लाइव है आपके साथ, प्रियांशी है। तो मैंने प्रियांशी को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो मैं बोला कि आप नाम बताइए अपना। इन्होंने बताया कि हमारा नाम प्रियांशी। फिर मैं पूछा कि ठीक है, अगर हम यहाँ प्रवीण लिख दें तो बताइए अल्फाबेटिकली कौन आएगा। तो इन्होंने बताया कि सर प्रवीण। अब आप समझिए कैसे। देखिए पी इसमें भी, पी इसमें छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इससे पीरियोडिटी सेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सेम है। यहाँ आर है, यहाँ आर है, दोनों की पीरियोडिटी सेम है, इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए ए आ गया, यहाँ आई आ गया, तो ए और आई में देखेंगे तो ए बड़ा हुआ, ए पीरियोडिटी में ऊपर है इस वजह से। उसी तरह से आप देखिएगा, और इसी तरह से पीरियोडिटी ऑर्डर आगे हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे 1 2 पे मिथाइल, यहाँ पे 1 2 पे मिथाइल, तो इससे काउंट आप नहीं कर सकते। अब यहाँ उसको भूल जाइए, 1 2 3 पे मिथाइल है, यहाँ पे 1 2 3 पे कुछ भी नहीं, तो काउंटिंग इधर से करेंगे। और ऐसा करेंगे तो 2 3 6 है ना। अब देखिए 2 3 6 तो दो ही जगह आपको दिख रहा है, तो ये दोनों आंसर तो गए, ये दोनों आंसर गए, ठीक है ना। तो अब ये दो ही आंसर आपका सही होगा, 2 2 3 6, देखिए 2 3 6 यहां दिख रहा है, या 2 5 दे रहा है, उल्टा कर रहा है, तो आपका आंसर बी वाला करेक्ट होगा। 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, आपको आईपीएससी नेम लिखना है। 1 2 पे मिथाइल है, यहाँ 1 2 पे कुछ भी नहीं, काउंटिंग आप इधर से कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 3 इथाइल 2 मेथाइल पेंटेन,
3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, आईपीएसी नेम इसका भी लिखना है। अब देखिए आप यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। बड़ा CHO होता तो काउंटिंग एज करेंगे 1 2 3 4 5। 4 हाइड्रॉक्सी होगा, ऐसा इसलिए होगा कि इसका हम सफिक्स यूज करेंगे, बाकी का प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो 4 हाइड्रॉक्सी तो यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि काउंटिंग में 4 यहाँ हाइड्रॉक्सी दिया हुआ है। तो 4 हाइड्रॉक्सी देखिए किसमें, ये तो दोनों गए बेचारे। 2 हाइड्रॉक्सी लिखा, इधर से काउंटिंग किया तो गलत हो गया, CHO पीरियोडिक में सबसे ऊपर होता है। अब 4 हाइड्रॉक्सी हो गया, तो 4 हाइड्रॉक्सी में दोनों में हो गया। उसके बाद 4 हाइड्रॉक्सी के बाद 2 मिथाइल। अब देखिए यहाँ पे 1 मिथाइल किया, गलत है क्योंकि 1 पे तो CHO है, तो ये भी गया। ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन विल बी द रिप्रेजेंटेड एज, कौन सा कंपाउंड है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब आपको डबल बांड देखिए 2 पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 1 पे दिख रहा है, वहां भी 1 पे दिख रहा है, और यहाँ तो डबल बांड है ही नहीं, तो ये तो इन बोला है, इन, इसमें डबल बांड नहीं तो गया। अब 3 ठो बचे, 3 में 2 बोला है, 2 इन, यहाँ पे तो 1 दिया, तो ये भी दोनों गए। बी करेक्ट है, बगैर किए आप देख सकते हो। वैसे नेम करना चाहते हो तो काउंटिंग कर लो आप, 1 2 3 4, अब नेमिंग से मैच कर लो, यही आंसर सही होगा आपका। 29 हो गया आपका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि sp कार्बन, इसमें से बताइए कौन सा होगा। तो डबल बांड वाले में तो sp होना नहीं है, सब यहाँ सब देखिए डबल बांड है, बस एक कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, दोनों तरफ अगर डबल बांड होगा तो पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ डबल बांड होगा तो पॉसिबल हो सकता है। इसमें देखिए दोनों तरफ डबल बांड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 2 सिग्मा हुआ तो हाइब्रिडेशन sp। इसका मतलब हो गया ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी हाइब्रिडेशन में बहुत सारी बात हो चुकी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है when the hybridization state of the carbon atom change from sp3 to sp2 to sp, the angle between the hybridized orbital, आपको देखना है कि इसमें एंगल क्या चेंज होता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने एंगल लिखा था, आप ध्यान देंगे ना, शुरुआत में जहां हाइब्रिडेशन पड़ा हुआ एंगल लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 109 डिग्री 28 मिनट होता है sp3 में, इसमें होता है 120, इसमें होता है 180। तो सीधी सी बात है 109 120 ज्यादा हो गया, 180 और ज्यादा हो गया, तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ डिक्रीज दिया, ये नहीं होगा, डिक्रीज यहाँ भी नहीं होगा, डिक्रीज तो दोनों गया। नॉट इफेक्टेड भी गलत है क्योंकि इफेक्टेड होगा। इंक्रीज प्रोग्रेसिवली मतलब इंक्रीज करेगा, इस तरह से आपका हाइब्रिडेशन इंक्रीज करेगा, माने बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। 109 डिग्री 28 मिनट, 120 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 टॉपिक 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि C8H10 कंपाउंड का फार्मूला है, कह रहा कि एक इंड से दूसरे इंड तक का हाइब्रिडेशन दिया हुआ, कौन सा कंपाउंड इसमें से उस हाइब्रिडेशन को फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ sp3 और इसके बगल में sp3 sp2, ऐसे देखते जाएंगे तो लास्ट के 2 sp है, तो लास्ट के 2 sp बता रहे हैं ट्रिपल बांड, क्योंकि पहले हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो ट्रिपल बांड वाले 2 ही हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, तो ये दोनों गए। अब सी और ए से कोई हमको बात नहीं करना है। अब आइए 3 4 देखेंगे, उसी में पकड़ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, तो बी वाले में हमारे पास ऑप्शन बी और डी में से कोई एक करेक्ट होगा, क्योंकि डबल बांड वाला तो हटा दिया, सी और ए गया। तो बी वाले में और डी वाले में चेक करते हैं। बी वाले में यहाँ पे हाइब्रिडेशन ट्रिपल बांड है ना, तो sp यहाँ देखिए डबल बांड है ना, sp2 अब फिर इसके बगल में भी क्या आ गया, sp2, जबकि यहाँ ध्यान रखिए 2 sp2 के बाद एक sp3 आ गया है, जबकि यहाँ पे देखिए 2 sp2 के बाद एक क्या आ गया, sp2 आ गया, जबकि इसमें sp3 दिया है। तो पक्का हो गया कि ये गलत, ये भी गया, तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मिला भी लेते हैं। ट्रिपल बांड में जैसा कि हमने बताया कि sp होता है, तो यहाँ sp डबल में sp2, अब देखिए यहाँ सिंगल है, इससे इस कार्बन से डबल नहीं लगा, sp3 फिर यहाँ डबल sp2 इस पर कोई बांड नहीं, तो sp3, मतलब कोई बांड का मतलब ट्रिपल और डबल नहीं है, तो sp3। ठीक है, टॉपिक 1 कंप्लीट हो गई।
बच्चों टॉपिक 2 है आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन है मेटामेरिज्म का। पहले हम आपको समझाएं कि मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म समझने के पहले आप समझिए हेट्रोएटम क्या होता है, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे हेट्रोएटम। कार्बन के अलावा जो भी एटम होते हैं सब हेट्रो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये हेट्रोएटम्स हैं। ठीक। मेटामेरिज्म का डेफिनेशन होता है कि मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विथ हेट्रोएटम। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन ले लिए एक साइड, 2 कार्बन एक साइड ले लिए, दूसरा जब इसका आइसोमर्स बनाएंगे तो एक तरफ 1 कार्बन कर देंगे, एक तरफ 3 कार्बन कर देंगे। तो देखिए डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विथ हेट्रोएटम, इधर 2 इधर 2, अब इधर 3 इधर 1। इसी तरह से अगर हम एक दूसरा कंपाउंड ले लें और वो कंपाउंड 5 कार्बन का ले ले, तो 2 इधर हो गया, 3 उधर हो गया। अब हम एक तो ये बना सकते हैं, दूसरा ये बना सकते हैं कि यही में से एक इधर से इधर कर दें। तो जैसे एक से इधर करेंगे तो यहाँ O होगा, इस साइड हो जाएगा 4 कार्बन, इधर हो जाएगा 1 कार्बन। ये मेटामेरिज्म हो गया। इन दोनों में मेटामर्स ये है, ये भी मेटामर्स है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो एक चीज यहाँ पे क्लियर दिख रही है, यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, ये हेट्रोएटम है, इधर 1 है और इधर 3 है। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो गए ना। ये हेट्रोएटम से इधर 2-2 जुड़ा था, इस वाले में 1 और 3 जुड़ा है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 3 कार्बन में नहीं पॉसिबल है मेटामेरिज्म। तो 3 कार्बन यहाँ दिया, ये भी नहीं होगा, यहाँ दिया, यहाँ नहीं होगा, ये तो हाइड्रोकार्बन है, इसमें तो होना ही नहीं है, यहाँ ये भी नहीं होगा। आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 4 कार्बन वाला। ठीक है ना। आपको मेटामेरिज्म समझ में आया होगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन इज। अल्फा कार्बन, देखिए इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। पढ़ लीजिएगा, बाकी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैसे होगा ये समझिए। यहाँ CH2 हो गया, यहाँ H हो गया, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर गया, यहाँ माइनस हो गया, ये चला गया यहाँ, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इनॉल बन गया। ये इनॉल पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ करके सेट कर दिया हूँ यहाँ पे, यही होगा। ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। जिसमें sp2 होगा वो सब कोप्लेनर होगा। यहाँ sp2 होगा, यहाँ sp2 होगा, बट यहाँ पे sp3 हो जाएगा, तो ये तो गया। यहाँ सब sp3, ये भी गया, यहाँ पे सब sp3 गया। आप आंसर क्या बचा? ए। इस पे जितने कार्बन है सब sp2 होंगे, तो sp2 होंगे तभी कोप्लेनर होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ ए ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ क्वेश्चन दिया कि विच एमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। इसमें कौन सा टाटोमेरिज्म करेगा? पहली बात की आपको समझना है, ये तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं ब्रिज वाले में, ब्रिज में वो अगर ब्रिज पे लगा है ना, ब्रिज वाले कार्बन पे, तो ये स्टेबल ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा, डबल बॉन्ड ब्रिज के साथ स्टेबल नहीं होता, याद रखना। एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2-2 पीएच मतलब फेनिल दिया, तो यहाँ तो कार्बन ही नहीं। फंक्शनल के बगल में अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से बांड यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर H होता तो बांड यहाँ टूट करके यहाँ डबल बांड बना लेता, तो इसमें भी नहीं होगा। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, तो थर्ड होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर ए मिलेगा, थर्ड वाली। ठीक है, यही करेगा। कैसे करेगा इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2H होगा, ये बांड यहाँ ब्रेक करेगा, माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये बांड इधर ब्रेक करेगा, यहाँ जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर में इनॉल बन जाएगा, तो ये टॉटोमेरिज्म करेगा। ब्रिज वाले में अगर इस साइड से आप करोगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ आएगा, लेकिन ब्रिज के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ब्रिज के कार्बन हमेशा जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से ये दोनों नहीं देंगे। ये साइड इसलिए नहीं देगा क्योंकि पीएच जुड़ा हुआ है। ये साइड इसलिए नहीं देगा कि ब्रिज के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ब्रिज के साथ में आप देख रहे हो जो एच लगा है, तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो ब्रिज के साथ बनेगा डबल बॉन्ड। ब्रिज के साथ डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ठीक है, टाटोमेरिज्म भी करेगा। द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टाटोमेरिक कंपाउंड इज। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे स्टेबल ए होगा, फिर 2 ये होगा, 3 ये होगा।
आइए मैं समझा देता हूँ ऐसा कैसे होगा। देखिए यहाँ पे कीटोन और इनॉल में हमने पहले भी बताया था कीटोनिक ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सबसे स्टेबल तो मतलब ये स्टेबल हो गया, इन दोनों में तो ये स्टेबल हो गया। अब इसमें देखिए कॉन्जुगेशन सिस्टम है, यहाँ पे रेजोनेंस में ये डबल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन सिस्टम है। यहाँ ब्रेक करेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। जब ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक करेगा तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। प्लस होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड बनेगा, फिर ये लोन पे रखे यहाँ बॉन्ड बनाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। तो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है ना, जब आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक स्ट्रक्चरल होगा, एक स्टीरियो होगा। तो स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल यही ऑप्शन एक है, बाकी तो नहीं दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है इस कंपाउंड का, कह रहा कि कितने आइसोमर्स यहाँ बनेंगे, 4 बनेंगे, इसलिए 4 बनेंगे। एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बने, सीएल चला जाएगा, जैसे एक बार सीएल यहाँ है, ठीक है, फिर सीएल यहाँ चला गया, दूसरा आइसोमर्स हो गया, फिर वो सीएल यहाँ चला गया, तीसरा आइसोमर्स हो गया। अब जब यहाँ पे जाएगा, अगर सीएल यहाँ चला गया, अगर सीएल को यहाँ ले जाते हैं तो फिर वो 3 वाला और 5 वाला तो सेम ही है, क्योंकि इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। 3 पे जोड़िए चाहे 5 पे देखिए, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, टोटल मिला के 4 आइसोमर्स होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है टॉप क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है ना, इस वजह से रेजोनेंस हो रहा है कि अगर ये बांड यहाँ ब्रेक करेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, फिर ये जाके यहाँ बांड बनाएगा तो ये बन जाएगा, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा था। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, बाकी तो सब दिया है, कोई भी नहीं होगा, रेजोनेंस ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि टाटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय, कौन एग्जिबिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जिबिट करेगा वो डी वाला होगा। क्यों होगा इसको आप समझ सकते हैं, ये टाटोमेरिज्म करेगा नहीं, क्योंकि CH3 NH और CH3 यहाँ टाटोमेरिज्म का चांस नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, तो ये डी नहीं बी नहीं होगा। यहाँ CH3 के साथ CNO दिया, ये भी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि N के साथ डबल बॉन्ड दिया है, C हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने इसको बना के यहाँ पे बता दिया है कि कैसे ये करेक्ट होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया, 9 का डी। क्वेश्चन दिया हुआ कि द नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O इज, कितने इसके आइसोमर्स बनेंगे। एक तो आप इसको लिख सकते हैं, पहली चीज कि आप रिंग में क्यों सोचेंगे, क्योंकि देखिए 7 8 दिया हुआ है, हाइड्रोजन की बहुत डेफिशिएंसी, तो रिंग बनाना पड़ेगा। 6 कार्बन के रिंग बनाएंगे तो एक बाहर बचेगा, तो ये हो जाएगा एनिसॉल। अब एनिसॉल में क्या करेंगे, उल्टा करिए, इसको CH2 को इधर करके इसका एक H लेकर के बेंजाइल अल्कोहल बना लीजिए। अब बेंजाइल अल्कोहल बना, अब यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा और यहाँ पर भी H होगा, तो बारी बारी क्या करना आपको मालूम है, ये वाला H आप यहाँ शिफ्ट कर दो, इस OH को यहाँ शिफ्ट कर दो, और यहाँ जब जोड़ोगे तो यहाँ CH2 H आएगा तो CH3 हो जाएगा, ये देखो, फिर वो CH3 शिफ्ट करो यहाँ, तो ये टोटल मिला करके 5 आइसोमर्स बनेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइसोमर्स ऑफ द सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर हम लोग डेफिनेशन ही बोलते हैं कि मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, ऐसे बोलते हैं, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस करेक्ट आंसर 11 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्केन C6H14। तो 6 दिया है ना, तो 6 में 5 बनेंगे। आइए हम आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन हो गए, 3 3 6। अब आप करिए क्या कि 5 लिखिए, एक तो यहाँ करिए, दूसरा आप करिए थोड़ा और पोजीशन को घुमा दीजिए, तो 5 ही रहने दीजिए, एक बार यहाँ पे रख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सेन, 2 मेथाइल पेंटेन और 3 मेथाइल पेंटेन। अब आप क्या करिए कि 4 कार्बन रखिए, 2 को साइड में करिए, 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, फिर क्या करिए कि दोनों को एक ही पे रख दीजिए। ठीक है, 2 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, इस तरह से देखिए 5 आइसोमर्स बन गया। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
12 नंबर हो गया। बच्चों टॉपिक 3 है बॉन्ड फ्यूजन एंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछा है। 2-3 टॉपिक मैंने जीओसी में पहले से पढ़ाया हुआ है, इसके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए ये टर्सरी नहीं है क्योंकि इसे एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी हुआ, ये नहीं हुआ। ये सेकेंडरी है, एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है तो ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी। ये प्राइमरी है, ये भी देखिए प्लस है तो ये सेकेंडरी है क्योंकि इधर 2 कार्बन जुड़ा है। ये केवल टर्सरी है तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ठो सी इधर, एक इधर, टर्सरी कार्बोकेटायन, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है, टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या रीजन होगा? रीजन होगा इसका हाइपर कन्जुगेशन। ठीक है, अब हाइपर कन्जुगेशन आप नहीं जानते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ हाइपर कन्जुगेशन क्या होता है। देखो ये Cl है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन के बगल में बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ से सभी से अगर हम इसको हटा दें, Cl को हटा दें, यहाँ प्लस लगा दें, है तो ये अल्फा ही। अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितना है, 3 3 6 3 9, 9 बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ पे 3 3 6 बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, यहाँ पे 3 ठो बीटा हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन। ठीक है ना, जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अब हाइपर कन्जुगेशन बनता कैसे, थोड़ा सा आप देख लो, एक मैं आपको दिखा देता हूं। मैं H है, यहाँ प्लस है, इसको ओपन कर दीजिए, CH3 को, मैं इथाइल कार्बोकेटायन लिया हूं, ऐसे हो गया। ये बांड यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस मिलके बांड बनेगा तो एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ बनेगा HC। यहाँ H पे तो प्लस आ गया, डबल बांड C, सिंगल बांड H, सिंगल बांड H। अब आप देख सकते हो ये बांड यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस प्लस मिलके बांड बना लिया, इस पे प्लस आ गया, आपके सामने है। फिर क्या होगा, यहाँ पे दोनों H रहेंगे, लगे हैं दोनों। ये बांड यहाँ ब्रेक हो गया, माइनस माइनस प्लस मिलके बांड बनाएगा, H पे प्लस हो गया। अब इस वाले H के साथ बांड आ गया, डबल बांड CH। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेशल टाइप रेजोनेंस, जिसमें सिग्मा बांड का डीलोकलाइजेशन होता है हाइपर कन्जुगेशन में। देखिए सिग्मा बांड रोटेट कर रहा है, आगे बांड यहाँ ब्रेक किया, माइनस हुआ, माइनस प्लस मिलके बांड बनाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, तो इस बार स्ट्रक्चर आपका ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया। फाइनली ये बांड यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस प्लस मिलके बांड बना लेगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आएगा, फिर से अपने इनिशियल स्टेज में आ गया ये वाला। ठीक, तो ये वाला तो सेम ही है, पहला हाइपर कन्जुगेशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हो गया। 3 हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना। 3 हाइपर कन्जुगेशन स्ट्रक्चर हमको बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन था तो हाइपर कन्जुगेशन 3 आ गया। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप बगल में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा कार्बन पे, यहाँ 6 है तो 6 हाइपर कन्जुगेशन होगा, इसी तरह से इसका 9 होगा। जितना ज्यादा हाइपर कन्जुगेशन होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। बस याद रखना हाइपर कन्जुगेशन सही आंसर है। इस टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया हाइपर कन्जुगेशन को, आगे भी आप कर सकते हो। देखो आप यहाँ दिया कि द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस, प्रोटॉन होता है H प्लस। अब आप देखो सीधे आंसर पे लेके आपको आते हैं, जहां लोन पेयर होगा वहीं पे H इजिली जाएगा, या लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो लोन पेयर रहेगा यहाँ H प्लस इस पे इजिली अटैक कर सके। यहाँ भी लोन पेयर रहेगा क्योंकि 2 2 मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहाँ पे H प्रोटोनेशन कर सकता है क्योंकि ये लोन पेयर कहीं जाने वाला नहीं है। बट यहाँ बेंजीन रिंग अगर बना देंगे आप, ये PH को बेंजीन रिंग कहते हैं, OH। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर गया माइनस प्लस, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, OH प्लस। देखिए H प्लस को यहाँ जाना था, ऑलरेडी यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि इसका लोन पेयर एक ठो कहाँ चला गया, रोटेशन में, तो ऑलरेडी पॉजिटिव डेवलप कर लिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, इस वजह से इसका प्रोटोनेशन इजिली नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ दिया गया है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आप देख लो, थर्ड क्यों सही है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा करेगा, फिर OR करेगा, फिर ये करेगा, ठीक है। तो करेक्ट -I का ऑर्डर यहाँ दिया है, -I का ऑर्डर हमने लगा दिया, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और कुछ कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है इन पायरॉल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मैक्सिमम ऑन, ठीक है। जब इसका रेजोनेंस बनाओगे ना, जब इसका रेजोनेंस बनाओगे तो सेकंड पे 5 पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बनेगी, तो रेजोनेंस आप बना लीजिएगा और 5 पे और सेकंड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा आएगी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। रेजोनेंस आप पक्का बना लेंगे क्योंकि रेजोनेंस तो बनाने आता ही होगा आपको। क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बो एनायंस इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। आप यहाँ हाइब्रिडेशन देखो कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, एक नेगेटिव को भी हम हाइब्रिडेशन में काउंट करते थे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ एक नेगेटिव, शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, तो दोनों मिलाएंगे तो sp हाइब्रिडेशन होगा, तो sp हाइब्रिडेशन होगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp में प्रेजेंट होगा, तो sp करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ड्यू टू एलाइलिक ग्रुप, ठीक है ना, अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एलाइलिक ग्रुप की वजह से होगा, तो ऑप्शन आपका ये डी होगा। एलाइलिक है क्योंकि देखिए बगल में इसके जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ प्लस होगा, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, इस वजह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन का मतलब होता है कार्बोकेटायन, कौन ज्यादा करेगा। हमको ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कार्बोकेटायन बनने के बाद कौन किस तरह का कार्बन वहां डेवलप हो रहा है। सब में से Cl अगर हटा दें तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये तो टर्सरी हुआ, ये जो होगा बेंजाइल कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन दिया है, इसको आप लर्न कर डालिए, ठीक है ना। देखिए 3 फेनिल ग्रुप लगा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा, 1 से भी कम टर्सरी होता है, ध्यान रखिएगा, देखिए 1 से भी कम टर्सरी होगा, देखिए टर्सरी यहाँ है, तो 1 वाला ये बने, इसका फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, बी बनेगा। अब बी से कम किसका होता है, टर्सरी कार्बन, तो बन यहाँ टर्सरी रहा है। मतलब कुल बात को समझने का तरीका ये हो सकता है कि बेंजीन वाले का, बेंजीन अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन के साथ, तो बेंजाइलिक का ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। देखिए फेनिल 3 फेनिल 2 फेनिल 1 फेनिल सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद ही कोई चालू हुआ है, तो इसमें सब कुछ दिया लेकिन बेंजीन भी दिया हुआ है, तो ये ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और ऐसा होगा तो ये सबसे ज्यादा होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अभी हम लोगों ने बात किया था, अल्फा कार्बन के बगल में जो बीटा कार्बन होगा उसके पास में हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये देखिए फंक्शनल ग्रुप कोई रहा होगा यहाँ, तो यहाँ निकाल लिया, उससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा के बगल में बीटा, बीटा पे H आपको नहीं मिलेगा, यहाँ भी बीटा पे, जैसे यहाँ फंक्शनल हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, फंक्शनल तो जो रहा होगा ब्रेक करके निकल गया, ये अल्फा हुआ, अल्फा के बगल में दोनों तरफ बीटा है, लेकिन दोनों बीटा पे H नहीं है, और यहाँ पे जो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जो गया है, ठीक है ना, इसके बगल में आपको बीटा हाइड्रोजन मिलेगा, इस वजह से केवल थर्ड करेगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड होगा, ठीक है, थर्ड वाली मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिया है कि द होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, कंपाउंड दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स। देखिए कार्बोकेटायन का फ्री रेडिकल का ऑर्डर एकदम सेम होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि टर्सरी कहाँ है, क्योंकि कार्बोकेटायन में टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बस अंतर आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो होता है वो बेंजीन के साथ होता है कार्बोकेटायन का, वो इसमें भी होगा, तो दोनों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगभग लगभग सेम होता है। तो टर्सरी कार्बन फ्रेट का यहाँ भी ज्यादा स्टेबल होगा, तो टर्सरी खोजिए कहाँ पे है, देखिए इसके लास्ट में तो टर्सरी नहीं दिया, ये दिया है तो ये तो होगा नहीं, इसके लास्ट में टर्सरी दिया है, उसके बगल का ऑर्डर सही नहीं, तो आपको ऑर्डर जो मिलेगा वो ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, सी ऑप्शन होगा, ये टर्सरी हुआ, इसके बगल में जो बनाया वो भी टर्सरी है, यहाँ पे क्या था कि टर्सरी था, उसके बगल में प्राइमरी बना दिया, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। आपको ये देखना है, जैसे पहला टर्सरी, अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करोगे तो ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, ठीक है ना, इसके बगल में ये है टर्सरी पर ये देगा 6,
अब ये भी टर्सरी सेकेंडरी है लेकिन ये भी 6 देगा, ये 6 से 6 देगा प्लस टर्सरी भी एक साथ में लगा हुआ है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप आराम से इसको नोट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कि इसमें ज्यादा एस्टिक कौन सा है, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो पहली बात तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगते हैं तो एसिड को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन में भी दो तरह के इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे, तो फ्लोरीन क्लोरीन में सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, तो 1 नंबर पे एसिड ये होगा, 2 नंबर पे ये होगा, 3 नंबर पे ये होगा और 4 नंबर पे ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग गया है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करता है, एसिड के एसिडिटी को घटा देता है। तो 1 नंबर पे बी, मतलब आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन में आएगा बी, फिर ए, फिर डी आएगा, फिर ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जीओसी में मैंने कुछ वीडियो बना रखा है, और जीओसी का एनसीईआरटी का सोल्यूशन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तो बहुत सारी चीज हमने वहां पे सिखाया हुआ है, ठीक है ना। जीओसी करिए तो जीओसी का जितना प्लेलिस्ट है हमारा वो आप पूरा देखिए पहले, फिर इस पे आएंगे तो बहुत सारी चीज यूं ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें करेक्ट ऑर्डर पूछा है बॉन्ड लेंथ का, तो मैंने बॉन्ड लेंथ का सबका लिख दिया है। अब देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, 154 सिंगल बॉन्ड का, इसके बाद में ओ का, देन इसका, और सबसे कम CH का हो गया, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट किसका हुआ, सिंगल, ये देखिए ये वाला हो गया, फिर इसके बगल में CO का हो गया, ठीक है, मतलब सिंगल का फिर CO का, सिंगल CO, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, आप मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयंस इन फॉलोइंग, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा हुआ, ठीक है। तो कार्बन आयंस हमेशा कार्बोकेटायन का अपोजिट स्टेबल होता है, जैसे उसमें टर्सरी स्टेबल होता है तो यहाँ प्राइमरी स्टेबल होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए प्राइमरी ज्यादा स्टेबल हुआ, सेकेंडरी उससे कम, टर्सरी सबसे कम, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयंस यहाँ दिया हुआ है। अब इस तरह से आप ऑर्डर को देख सकते हैं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयंस, आप देखिए पहले वाले में ये प्राइमरी हुआ, इस वाले में 2 ठवार लग गया, यहाँ पे 3 ठवार लग गया, ये सबसे कम हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, पहला, फिर होगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पहला दूसरा, ये आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। कार्बन आयंस है, किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, 3 ठो ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करूं तो आप जीओसी का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वगैरह में पढ़ा है, उसको जरूर आप एक बार वॉच कर लीजिएगा और डिटेल में जानने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ दिया है कि बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है, तो आप एसटी की स्ट्रेंथ पहले पढ़िए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th का, ठीक है ना। देखिए सबसे ज्यादा एसडी होता है क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडेशन होता है, इसमें sp2 होता है, इसमें sp3 होता है, s कैरेक्टर ज्यादा होने से ज्यादा एसिडिक होगा। तो जब ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो अब आप देखिए वीक एसिड कौन था, ये था, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो इसका बेस वीक हो जाएगा, ये वीक एसिड है तो इसका बेस जो होगा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसी पूरे कंपाउंड को अगर आप देखोगे ना तो ये इथेन का पार्ट है, ये एथीन का पार्ट है और ये इथाइन का पार्ट है, तो हमने सारा पार्ट यहाँ सेट कर दिया है, ये इथेन का है, ये एथीन का है और ये इथाइन का है। तो एथीन से जो कार्बन आयन, इसको हमने ओपन करके यहाँ लिख दिया, सबसे ज्यादा यही बेसिक होगा, तो ये ऑर्डर आप फॉलो करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका हो गया। 14 15 पे आते हैं, विच एमंग विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तो सीधी सी बात है टर्सरी होगा, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, टर्सरी ये है, ये सेकेंडरी है, ये तो मिथाइल है, ये प्राइमरी, तो यही होगा 15 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से पूछा प्रोटोनेशन, आर जहां लगा होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इस पे आराम से इजिली एच चलाएगा, तो ये होगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे होगा क्योंकि यहाँ भी आ सकता है, साइज के हिसाब से चलेंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा और ये 4 नंबर पे आएगा। ये ऑर्डर आप जब सेट करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, माइनस आई का आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, यहाँ पे माइनस आई हमने पीछे बताया था कि माइनस आई के ऑर्डर में सबसे ज्यादा माइनस का आई कौन करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एफ करेगा, फिर ओ आर करेगा, फिर NH2 करेगा, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। वो ऑर्डर मैंने जो अभी माइनस आई का बताया था उसको आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि और कोई विकल्प आपको नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में करा करेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्टिक इज, कौन ज्यादा एस्टिक होगा। देखिए यहाँ H2CO3 है, इसमें 3 ठो ऑक्साइड दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, रेजोनेंस भी सेट होगा, ये इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, ये इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस भी बहुत सारा देगा ये, ठीक है ना। 3 रेजोनेंस तो मिनिमम ये दे ही देगा आराम से।
तो अब ये इजिली एच को रिलीज करेगा तो 1 नंबर पे स्टिकी हो जाएगा, 2 नंबर मैंने आर्डर लगा दिया यहाँ पे, 2 नंबर पे होगा क्योंकि लोन पेयर अंदर जाएगा तो लोन पेयर यहाँ अंदर जाएगा तो एच को इजिली रिलीज करेगा, 2 हो गया। इन दोनों में ये ज्यादा होगा 3 और ये 4, तो ऑर्डर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, ये देखिए टॉपिक 4 हमारा है। टॉपिक 4 में क्वेश्चन पूछा कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। सी करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि 3 हाइपर कन्जुगेशन यहाँ से दे देगा, बाकी 1-2 यहाँ से दे देगा और ये नहीं देगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हालांकि इस पे हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। देखिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है और ये भी रेजोनेंस करेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए होगा, इसका रेजोनेंस बनाएगा। एक्चुअली ये 12th के, आप जब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रेजोनेंस का एक पार्ट दिया है NO2 लगा के हेलोजन के साथ, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। हालांकि वो 1 शॉट में मैंने पढ़ा रखा है इसको। तो आप ये वाला स्टेबल ज्यादा होगा कार्बोकेटायन। आइए यहाँ पे देखते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? ऑल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है ना। ये लेविस एसिड होते हैं, यहाँ पे ये वहां जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इस तरह से मैं पढ़ लिया हूं, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, आप इसको देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। ऑल द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। इट इज ऑलवेज अटैक ऑन द पोर्शन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, मतलब पॉजिटिव पे जाना पसंद करेगा। और लेविस बेस होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पहली लाइन में दे दिया न्यूक्लियोफाइल इज द लेविस एसिड, यही गलत है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी CX बॉन्ड दिया है ना। तो CX बॉन्ड में टर्सरी आप खोजिए, टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से सबसे टॉप पे ये होगा 1 नंबर में, क्योंकि यहाँ जब ब्रेक करेगा तो टर्सरी कार्बोकेटायन बनाएगा। टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये पहले 1 नंबर पे ये हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए आपके पास यही है, ये देखिए 4 सेकंड, तो ये थर्ड वाला आपका सबसे ज्यादा हुआ, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी आप ऑर्डर लगा लीजिएगा, इसी के क्रम में चलेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट नंबर पे इस पे जाएगा कि लोन पेयर रोटेशन करेगा, यहाँ करेगा पर इलेक्ट्रॉन ये विड्राइंग ग्रुप भी यहाँ Cl लगाया तो यहाँ पे कम होगा, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा, 2 नंबर पे ये होगा, 3 नंबर पे होगा और 4 नंबर पे होगा। ऑर्डर लगा हुआ है, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is the least reactive in a न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक में सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? देखिए टर्सरी वाला ज्यादा होगा, अभी भी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे जो है Cl निकालेंगे तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव यही होगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में among the following compounds first to third the correct order of the reaction with इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को किस पर इजिली अटैक करेगा? देखिए यहाँ लोन पेयर रोटेशन में जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो 1 नंबर पे ये हो गया। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वहां आएगा या लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, तो खैर यहाँ तो विड्राइंग ग्रुप लगा, तो 1 नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे ये होगा, 3 नंबर पे होगा, एकदम ऑर्डर लगा ही है इसका एक तरह से, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम अभी जीओसी हम लोगों ने खत्म कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी। अब जीओसी को और अच्छे से कवर करने के लिए क्या क्या करेंगे आप? तो 1 शॉट में आप जाकर के हमने पढ़ाया हुआ है, जितनी भी इंडक्टिव हिट पढ़ाया हुआ है, हाइपर कन्जुगेशन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया हुआ है, मेजोमेरिक में +R -R पढ़ाया हुआ, जितने भी टॉपिक है, रेजोनेंस का भी पार्ट पढ़ा है, सारा पढ़ाया हुआ है। तो हम प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ दे देंगे आपको, ताकि आपको लिंक मिल जाए, इजिली आप प्लेलिस्ट को देख सकें। इसके अलावा उसको भी आप कर लीजिए, आपको फिर कंप्लीट सब कुछ आने लगेगा। एनसीईआरटी सॉल्व करना नहीं भूलेंगे, तो एनसीईआरटी का मैंने सोल्यूशन भी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है, वो भी आपको जीओसी का प्लेलिस्ट में रहेगा, उसको आप देखिए। हमारी कोचिंग वाराणसी में लोहराबीर पे है, यूपी में वाराणसी है, जिसमें लोहराबीर पे कोचिंग सेंटर हमारा है। जो बच्चे वाराणसी में हैं वो केमिस्ट्री में अगर उनको दिक्कत हो रही तो हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे आकर के। ठीक है, बाकी जो बच्चे दूर हैं वो यूट्यूब से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, यही मेरी स्ट्रेंथ है। और हम आगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।